हेलो मेरे पढ़ाकू भाई बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपके किडनी गुर्दे फेफड़े सब प्रॉपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं कर रहे हो तो चेक वैक करवा लेना डॉक्टर के पास जाकर के और पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस रखना अपना। बहुत दिन से क्लासेस नहीं हुई हैं, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस सॉरी बोलूँगी और क्लास को स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो अपना चल रहा था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमारी 3 क्लास हो गई थी, लास्ट वाली क्लास बची थी, 4 क्लास हमने रखी थी इसके लिए। तो आज नंबर सिस्टम की अपनी लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। नंबर सिस्टम आज हम खत्म करेंगे और डेसिमल फ्रैक्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी तो अपना नंबर सिस्टम ही है, आज स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड पीवाई क्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड पीवाई क्यूज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको पता रहेगा कि जो हम सीख रहे हैं वो क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो पीवाई क्यूज कराना बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन नए हैं जो कि अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगी यहाँ से और आपको स्क्वायर में 1 से लेकर के 35 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, मतलब ये कंपलसरी है, ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 35 तक याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी के 5 मैं भी लिखवा देती हूँ। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर करेंगे और ये आ जाएगा आपका 961। फिर आप लिखेंगे 32 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर होगा आपका 1024। फिर 33 का स्क्वायर लिखेंगे आप और ये होगा आपका 1089। फिर आपका 34 का स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1156। उसके बाद 35 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर होगा आपका 1225। तो 35 तक आपको एकदम याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है कि मैम 30 तक याद कर लें, 25 तक याद कर लें या 20 तक याद कर लें। 35 तक याद होना चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी का मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। अब 35 तक आपको याद है, मतलब याद हो जाएंगे, तो 36 से बचेगा, तो नियर बाई 50 लेंगे सबसे पहले और नियर बाई 50 के स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे। उसके बाद नियर बाई 100, बस 2 ही ये कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगी जो सभी में एप्लीकेबल होगा, चाहे नियर बाई 50 हो, नियर बाई 100 हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का हो, आप कोई भी स्क्वायर करेंगे आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, एक ट्रिक बताऊंगी लास्ट में जो सभी में एप्लीकेबल होगी, लास्ट में मतलब कि ये कराने के बाद। ठीक है, तो अभी हम लेंगे नियर बाई 50 का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम नियर बाई 50 का स्क्वायर करते हैं तो 50 से कम का भी आएगा और 50 से ज्यादा की भी आएगा। ठीक है ना, तो मैंने माइनस और प्लस कर रखा है कि 50 में से कम कर दें तो आपकी संख्या आ जाएंगे। 35 से ऊपर का ले लिया है मैंने, 36, 37, 39, 38, फिर आपका एग्जाम्पल के लिए ये भी ले लिया है। ठीक है ना, और इधर आपका 72 तक मैंने ले रखा है। इसके बाद नियर बाई 100 में ले लेंगे और जो बचेगा वो एक ट्रिक लास्ट में रहेगी, उससे सारे कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो नियर बाई जब 50 का स्क्वायर हम करते हैं तो बेस लेके चलते हैं हम 25। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बेस 25। जब हम नियर बाई 50 का स्क्वायर करेंगे तो बेस क्या लेके चलेंगे हम, 25। ठीक है ना, ये वाला लेके चलेंगे, जो भी हमें कम ज्यादा करना होगा 25 से करेंगे। तो अगर मुझे 48 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। लेकिन हमें यहाँ पर 2 डिजिट में लिखना है, स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में लिखना है आपको। तो 50 से 2 कम है और मैं स्क्वायर कर रही हूँ 48 का। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन मुझे 2 डिजिट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 0 और 4 लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। अब 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 ही कम करेंगे। 25 में से 2 कम करोगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। 47 का स्क्वायर करोगे आप तो 50 से कितना कम है, 3। 3 का स्क्वायर 09, 25 में से 3 माइनस करोगे 22, ये इसका आंसर हो गया। 42 का स्क्वायर करोगे 50 से कितना कम है, 8। 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब क्योंकि 64 में 2 डिजिट ऑलरेडी है तो हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं, हम क्या लिखेंगे, 64 ही लिखेंगे। तो यहाँ में लिखूंगी 64, क्योंकि 8 कम है, 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 50, इसमें 25 में से हम 8 ही कम करेंगे। अब 25 में से 8 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो 1764, 42 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। 38 का अगर हम स्क्वायर करें तो 50 से 12 कम है। अब 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, तो आपको इधर केवल 44 लिखना है, बाकी का एक जो है वो कैरी में लेना है आपको। जैसे मैं एक लिख के बताती हूँ, बाकी उसके बाद हम दिमाग में रखेंगे चीजों को। ठीक है, अब ये कितना कम है, 12। 12 का स्क्वायर करोगे 144, इस तरह से लगा लो अब। ठीक है ना, अब 25 में से भी 12 ही कम करो, 25 में से 12 कम करोगे तो आपको मिलेगा 13।
अब इसको सॉल्व करके लिखोगे, लास्ट में आपको केवल 2 डिजिट रखना है, बाकी का कैरी में इधर ऐड कर देना है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 44 लिखना है, और 1 इधर प्लस कर दोगे तो ये आपका 1444, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 1 क्या करना है आपको, ऐसे नहीं करना है, दिमाग में रखना है कि 1 मेरा 144 लिखना है, बाकी का 1 इधर मुझे ऐड करना है, ठीक है। ये ऐसे लिख के ऐसे नहीं करना है, कुछ चीजें दिमाग में भी रखनी है हमें। इसको हटा दो और यहाँ पे चलो लिखा रहने देती हूँ, पहला है ना एक ऐसे रहने देते हैं, ताकि नेक्स्ट में जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको चीजें पता रहेंगी। एक रहने देते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर 50 से 11 कम है, अब 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 मिलेगा। मुझे केवल 21 लिखना है यहाँ पर, और एक अपने दिमाग में रखना है, ऐड करना है। बाकी मुझे इसमें से 11 माइनस करोगे तो 14, और 14 प्लस का 1 15, तो 1521 ये आपका आंसर आ जाएगा। 39 का स्क्वायर 1521। 37 का स्क्वायर करोगे, 50 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर 169, तो केवल 69 लिखोगे यहाँ पर, और 1 आपका कैरी दिमाग में रहेगा। अब इसमें से आप 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 प्लस का 1 13, तो 1369 बोलेंगे इसको, 1369 ही बोलेंगे ना, आप इसको 69 को 69 ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है हिंदी में, बाकी आप देख लेना। अब 36 का अगर 36 का स्क्वायर करें, 36 का, ठीक है, तो 36 का कितना आ जाएगा, अभी देखो कितना कम है ये, 50 से 14 कम है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 96 हम यहाँ पे लिखेंगे 96, और 1 हम दिमाग में रखेंगे। अब देखो 14 कम है इससे, तो 25 में से 14 ही माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 प्लस का 1 12, तो ये आपका 1296 स्क्वायर हो जाएगा 36 का। तो 36 का स्क्वायर 1296, ये आपका मैंने 50 से कम के एग्जाम्पल लेके बताए हैं। अभी 50 के प्लस में चलेंगे, एक ही कलर से कर देती हूँ 1296, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं हम इधर, आ जाओ भाई 1296, ये दिमाग में रखना है। ये जो 1 है ना आपका, इधर आके ऐड होगा तो ये आपको दिमाग में रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिमाग में रखे लिखा हुआ है। थोड़ा सा 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपसे ये होने लगेगा। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी। इधर आए, इधर अगर हम स्क्वायर करें इनके, तो अगर मैं 51 का स्क्वायर करती हूँ तो 50 से 1 ज्यादा है। अब 50 से 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन हमें 1 नहीं लिखना है, हमें 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में लिखना है तो हम लिखेंगे 0 और 1। अब 50 से 1 ज्यादा है तो 25 में भी 1 हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 26, तो 2601 50 मतलब कि किसका 51 का स्क्वायर हो जाएगा। 52 का स्क्वायर अगर हम करें 52 का, तो 50 से कितना ज्यादा है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 नहीं लिखना है 0 4 लिखना है 2 डिजिट में। 25 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 27, तो 27 और 4 52 का स्क्वायर हो जाएगा। 57 का स्क्वायर अगर हम करें, 50 से 7 ज्यादा है, 7 49, तो पूरा 49 मतलब 49 लिखेंगे, 2 डिजिट का है तो पूरा पूरा लिखेंगे। अब 50 से 7 ज्यादा है, 7 इसमें ऐड करेंगे तो 32 32, तो 32 49 ये आपका आंसर हो जाएगा 57 का स्क्वायर। ऐसे अगर मैं 59 का स्क्वायर करूं तो कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है 50 से, तो 9 का स्क्वायर 9 81, और 9 ही हम ऐड करेंगे 25 में तो 34, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 64 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है तो 196, 14 का स्क्वायर, तो 196 में 96 केवल, इधर 96 लिखेंगे। 1 हम कहाँ रखेंगे दिमाग में रखेंगे। अब 14 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 39, 39 और प्लस 1 कितना होगा 40, तो ये आपका आंसर होगा 64 का स्क्वायर होगा 4096, ठीक है। अगर हम 67 का स्क्वायर करें तो 17 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 289 में केवल हम 89 लिखेंगे और 2 अपने दिमाग में रखेंगे, और 17 अगर मैं इसमें ऐड करूं कितना 17, तो 12 और 3 और 1 4, और 2 हमारे दिमाग में भी है ना भी, जो यहाँ का 289 17 के में, तो 44, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 44 89 किसका 62 का, ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो सभी में एप्लीकेबल होगी, लेकिन अभी क्या है ना नियर बाय 50 का सीख रहे हैं, तो ये ट्रिक थोड़ा जल्दी आ जाता है, ऐसे जल्दी आप कर पाएंगे। अगर हम 72 का स्क्वायर करें, किसका 72 का, तो 72 का 22 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 22, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो 484 में हम क्या करेंगे 84 यहाँ पे लिखेंगे, और 4 जो है दिमाग में रखेंगे। अब देखो इसमें 22 अगर आप ऐड करोगे तो 47 आएगा, और 47 में आप 4 और ऐड करोगे तो 51 आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 51 84, ठीक है ना, 5184 ये आपका आंसर होगा 72 का। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 72 का स्क्वायर करना है, तो मैं अभी नहीं बता रही, लास्ट में बताऊंगी ट्रिक, ठीक है ना, क्योंकि अभी बता दूं फिर इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो
कंफर्म करने के लिए एक बार करके बता देती हूँ मैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 7 का करेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका 4 और 8 और 9 2 11 और 1 5 51 84, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये वाला ट्रिक बहुत सारे स्क्वायर में आपको लगा के बताऊंगी, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इससे भी, लेकिन अभी हम ये वाला सीख रहे हैं तो अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। इधर आएंगे और अभी मैं आपको नियर बाई 100 में बताऊंगी। तो जब हम नियर बाई 100 की बात करते हैं तो बेस भी हम 100 ही लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने नियर बाई 50 का भी करा तो बेस हम 25 लेके चल रहे थे, अभी हमारा बेस भी क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो जब हम नियर बाई 100 के स्क्वायर की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, 100 ही रहेगा। ठीक है, तो 100 से कम का और 100 से ज्यादा का ले लेते हैं, प्लस माइनस दोनों में। तो अगर मैं 99 का स्क्वायर करूं तो 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 डिजिट में मुझे लिखना है तो यहाँ आ जाएगा 01। अब ये 100 से 1 कम है तो 1 ही 100 में से क्या करेंगे, 1 कम है 100 से, 100 से कितना कम है 1, तो 1 ही इसमें से माइनस कर देंगे, 99 में से क्या करेंगे, 1 ही माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो इसमें बेस वो संख्या ही लेंगे, हम बेस 100 लेंगे ऐसा नहीं कह सकते है ना, तो 100 हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे हमने बेस लिया था 25 तो 25 में ही हम कम ज्यादा कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमें संख्या में कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 98। समझ रहे ना, संख्या में ही, जैसे 100 से 1 कम है तो मैंने 1 का स्क्वायर करा, 01 आ गया, और अभी हमारा क्या होगा, 99 में से ही मुझे 1 कम करना होगा, 98 01, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 97 का स्क्वायर करूं, मैं बेस 100 नहीं ले सकते ना, जब बेस अगर 100 लेंगे तो कम ज्यादा फिर उसमें से करना पड़ेगा हमें, फिर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। तो 97 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर 09 लिखेंगे यहाँ पर, और 97 में से भी हम क्या करेंगे, 3 कम करेंगे, 97 में से 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 93 का अगर हम स्क्वायर करें तो 100 से कितना कम है, 7, तो 7 7 49, और इसमें से भी मुझे 7 माइनस करना है। अब मैं 93 में से 7 माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। 94 का अगर हम स्क्वायर करें तो 100 से कितना कम है, 6, तो 6 का स्क्वायर 6 36, सही जा रहे हैं ना, हाँ सही जा रहे हैं। और इसमें से भी अगर हम 6 माइनस करें तो 88, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 88 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, कितना कम है, 100 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे 44 लिखेंगे और 1 अपने दिमाग में रखेंगे। अब 12 ही इसमें से अगर मैं माइनस करूं, 88 में से कितना माइनस कर दूं, 12 ही माइनस कर दूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 76 और एक और है मेरे पास, तो 77, तो ये 77 और 44, ये 88 का क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आप कंफर्म करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, देखो ये 88 जो है ना, 88 ऐसे है। ठीक है, तो 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 का स्क्वायर कर लो ये, और 8 8 64 ले लो, या 8 8 कर लो, ऐसे कर लो, तो 64 का 4 आ जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा, 64 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 128, 128 प्लस 6 कितना होगा, 134, तो 4 आ जाएगा, और ये 13 आ जाएगा, और 64 और 13 ऐड करोगे तो आपका 7, और ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7744 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन करनी है आपने, बट अभी हम नियर बाई 100 का कर रहे हैं तो आपने ऐसे ही करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसे ही करना है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन करके करेंगे तो फायदा क्या हुआ स्क्वायर सीखने का, है ना। अभी मैंने बस कंफर्म करने के लिए ये करा था। अगर हम 87 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना कम है, 13 कम है, 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे 196, तो 190 नहीं 169, 13 का 169, तो 169 में 69 लिखेंगे और 1 अपने दिमाग में रखेंगे। अब इसमें से 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 74 और 1 कितना होगा, 75, तो ये 75 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप दिमाग में नहीं रखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 169 13 का लिख लिया आपने, और इसमें से आपको 13 ही माइनस करना है, तो ये आपका 4 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, और अब आप लिख सकते हैं 1 इधर लेके आएंगे तो 75 69। ठीक है ना, अब ऐसे लिख सकते हैं आप। अब ऐसे क्या होगा, आपका गलत नहीं होगा, और दिमाग में जो भ्रम भी रहेगा कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया, वो भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ ठीक से। अगर हम 82 का स्क्वायर करते हैं तो 100 से कम है हमारा ये 18, और 18 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 324, 324 होता है, तो 324 ही लिख लेते हैं पूरा, और उसके बाद इसमें से हम 18 ही क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 3 इधर आ जाएगा, 2 डिजिट मुझे केवल चाहिए यहाँ पर, तो ये 67 और 24 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 67 और 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, इसको हटा देती हूँ, हट जाओ भाई ठीक से। ऐसे आपको इसको कर लेना है। अभी हमने 100 से कम का देखा था, अभी हम 100 प्लस में भी चलेंगे।
अगर मुझे 102 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 0,4 और 2 ही इसमें ऐड करेंगे, 2 ही ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 104। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। 104 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ज्यादा है 100 से, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 4 ही इसमें ऐड करेंगे 108। 106 का स्क्वायर करेंगे, इसको पहले लिख ही देती हूँ सबको ऐसे, बार बार पेन इधर उधर करना पड़ रहा है ना, दिक्कत हो रही है, ऐसे करते हैं और डायरेक्ट फिर स्क्वायर करते चलती हूँ मैं, फटाफट फटाफट फटाफट। 106 का स्क्वायर करेंगे, 6 ज्यादा है तो 36 और 6 ही ऐड करेंगे तो 112, ये आंसर हो गया। 12 ज्यादा है 144, 44 लिखेंगे, 1 दिमाग में रखेंगे, 12 ऐड करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 और 125, 125 ये आपका आंसर हो जाएगा। 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर 225, केवल 25 लिखेंगे, 2 अपने दिमाग में रखेंगे, 15 दूनी 30 और 2 32, 132 ये आपका आंसर हो जाएगा। 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर 324, तो 324 में केवल 24 लिखेंगे और 3 दिमाग में रखेंगे, 18 दूनी 36 और 3 कितना होगा 39, तो 139 ये आपका आंसर हो जाएगा। 120 का 0 है सबसे आसान, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 0 है तो 2 0, बस बात खत्म। ये आपके क्या हो गए आंसर, फटाफट निकाल पाओगे अगर आपने ये सीखा है कि हमें नियर बाय 100 कैसे लेना है, नियर बाय 50 कैसे लेना है, तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे आप, समझ रहे हो ना। जिस भी संख्या के साथ 0 लगा होता है उसका स्क्वायर करना आसान हो जाता है थोड़ा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 70 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको 7 का स्क्वायर याद है केवल, तो काम चल जाएगा, 7 7 49, अब स्क्वायर करेंगे 1 0 है तो 2 0 बन जाएगा, बस बात खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसके साथ में 0 होता है उसका स्क्वायर करना बहुत आसान हो जाता है। अभी मैं लेके चलूंगी कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो हम स्क्वायर जो है कैसे करेंगे, ठीक है। कोई संख्या है और उसका यूनिट डिजिट कितना दे रखा है मेरे को 5, ठीक है, यूनिट डिजिट कितना है उसका 5 है, किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। मान लो कि मैंने 35 ले लिया एग्जांपल के लिए, ठीक है, 35 ले लेती हूँ मैं, 45 भी ले लेती हूँ मैं, 85 भी ले लेती हूँ और भी ले लेती हूँ, 115 भी ले लेती हूँ और 200 200 215 225 भी ले लेती हूँ, चलो 225 भी ले लेती हूँ, ठीक है ना, 225 का स्क्वायर भी कर लेते हैं और किसका कर ले, और आप किसी का भी कर सकते हो, आप जो भी करना चाहते हैं आप। जैसे कि मैं 515 ले लेती हूँ, किसी संख्या क्लास में 5 आ रहा है तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी देखो हम करेंगे स्क्वायर का। वैसे तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख रखी होंगी, बहुत सारे टीचर ने बता ही रखा है, लेकिन ठीक से अभी समझना है इसको, ठीक है ना। जो आपने देख रखा है वो अच्छी बात है, लेकिन अभी क्लास ले रहे हो तो यहाँ भी ठीक से आपको समझना है। तो अगर 5 है लास्ट में तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, 55 25, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कम ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा आपका 55 25, और उसके बाद इससे पहले जो संख्या बची हुई है उसका मल्टीपल उससे आगे वाली संख्या से कर देना है। जैसे कि 3 है, 3 के बाद 4 आता है तो 3 चौक 12 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 1225 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1225। पहले 5 का स्क्वायर, फिर जो उससे पहले संख्या है उसका मल्टीपल इस संख्या के बाद आने वाली संख्या से करेंगे, या 1 प्लस करके ऐसे कह सकते हैं। जैसे 3 है इसके पहले तो 3 में एक और ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 4, तो 3 का मल्टीपल 4 से करेंगे, 3 चौक 12। ऐसे यहाँ पे 45 है तो 45 में पहले 5 का करेंगे, 5 का कितना आ जाएगा 55 25, और उसके बाद 4 का मल्टीपल, 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी 5, तो 4 पढ़ना 20, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं 85 का करूं तो 5 का 55 25 और 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 निम 72 ये आ जाएगा। अगर 115 में करें तो 5 का स्क्वायर, इसमें भी 5 का ही करना है पहले, तो 55 25 और 11 के बाद क्या आता है 12, और 11 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 और 3 और 1, ये आपका 13,225 115 का स्क्वायर होगा, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। अगर हम 225 का करें तो इसमें भी हमें पहले 5 का करना है, तो 55 25 और 22 इंटू का 22 के बाद संख्या कौन सी आती है 23, 23 दूनी 46 इंटू का 11 बनेगा, तो 6 10 का 0 कैरी लेंगे 1, तो 4 और 5 50 और 6 625 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 50,625 225 का स्क्वायर आपका बनेगा। 5 का स्क्वायर 55 25, 22 इंटू का आपको कितना करना है 23 करना है, तो 23 दूनी कितना होता है 46 46 इंटू का 11, तो 6 10 का 0 हासिल का 1, तो 506 लिखा मैंने, 55 25 वो था ही अपने पास में, समझ रहे ना, ऐसे कर लेना है। अगर हम 515 का करें तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 55 25, और मुझे 51 इंटू का कितना करना है 52,
ये करना है मेरे को, ठीक है ना। तो 51 दूनी ऐसे कर लो, या 51 का स्क्वायर करो और उसमें 51 ही ऐड कर दो। तो 51 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अभी अभी हमने करा था क्या, नहीं करा था, कर लेते हैं। 50 से कितना कम ज्यादा है, 1, तो 1 और 25 और ये कितना हो जाएगा 26। तो 26 और 1 51 का स्क्वायर, और इसमें हमें 51 ही ऐड कर देना है। इसमें क्या करना है, हमें 51 ही ऐड कर देना है। तो 2 ये हो गया और ये 5 हो गया और ये 26 का 26, तो 2652 ये आपका आंसर हो जाएगा। 26 52 25 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो और भी तरीके हैं, जैसे कि 51 इंटू 52 मुझे करना है, तो इसको 50 और 1 लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख लो। देखो ये कैलकुलेट करने के ना तरीके होते हैं कि आप कैसे इसको तोड़ के कर सकते हो। मैं 51 को 50 प्लस 1 लिख सकती हूँ, नहीं, आप कहेंगे यस, तो 0, 5 दूनी 10, 55 25 और 1 26 ये हो गया, और 1 और है तो 52 52 एक बारी, तो 52 इसमें ऐड कर दो, तो 2 5 6 और 2 2652 2652 आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी हमने यूनिट 5 वाला सीखा, नियर बाई 100 नियर बाई 50 सीखा, और जिसके लास्ट में 0 है उसका आपको पता ही है, ठीक है ना। 0 का सबसे आसान होता है। तो अभी मैं आती हूँ अपनी ट्रिक पे, जो सभी में काम करेगी, सभी में एप्लीकेबल होगी, चाहे आप 2 डिजिट का कर लो, 3 डिजिट का कर लो, 4 डिजिट का कर लो, कितने का भी कर लो, ठीक है। मैंने 4 तक लिया हुआ है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता, यहाँ तक भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें आना जरूरी है। कौन सी चीज हमसे पूछ ली जाएगी नहीं पता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत काम की चीज है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रिक याद नहीं रहती है, नियर बाई 50 में क्या लगाएं, नियर बाई 100 में क्या लगाएं। तो अगर हमें एक चीज पता है ना, जो सभी में एप्लीकेबल है, वो हमें जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं 42 का स्क्वायर करूं तो होता क्या है इसमें, कि मुझे 42 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले इसको मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4 लिखेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, फिर 4 का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे, 4 दूनी 8 और फिर ये 8 आ गया, फिर इस 8 का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे, 8 दूनी 16 ऐसे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इस 4 का मल्टीपल इस संख्या का डबल करके करना है हमको, ठीक है ना। तो इस संख्या का डबल करेंगे 4 और 4 चौक 16 बनेगा, तो 16 ही इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 6 7 और 1। एक संख्या छोड़ के हमें ऐड करना है, लास्ट वाली संख्या हमें छोड़ देनी है और उसके बाद हमें ऐड कर देना है। ऐड क्या करना है हमको, इस संख्या का मल्टीपल इस संख्या के 2 गुने से हमें कर देना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस संख्या का मल्टीपल पहले इस संख्या से करो, फिर इस 2 से करो। इस 2 से करने से बेटर है कि इस संख्या का डबल करके आप एक बार में ही कर दो, समझ रहे ना। इसलिए मैंने इसे एक बार में इसका डबल किया, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 करके इसमें ऐड कर दिया। एक छोड़ के ऐड कर देना, ये सभी में एप्लीकेबल है, सभी में, चाहे नियर बाई 100 हो, नियर बाई 50 हो, नियर बाई 1000 हो, कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ हम लिखेंगे 1764, 1764 ही था ना, एक बार और कर लेते हैं, 04 आ जाएगा और 4 चौक 16, 2 डिजिट में ही लिखना है आपने, ये याद रखना है। फिर उसके बाद 4 चौक 16, 2 का डबल करेंगे 4, 4 चौक 16 और 16 ऐड कर देंगे एक छोड़ के, ठीक है। तो ये 4 और 6 और 7 और ये आपका आंसर। मैं इसे भी लिखा हुआ रहने दे रही हूँ, प्लस कर देती हूँ ऐसे। अगर हम 78 का स्क्वायर करें तो 8 का कितना आ जाएगा, 8 8 64 और 7 का 7 7 49 और 8 का डबल करेंगे, 8 दूनी 16। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका इन दोनों का मल्टीपल कर लो, 7 8 56 और 56 दूनी कितना होता है 112, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे 112 और आपको 112 ऐड करना है एक संख्या छोड़ के, ये वाली संख्या छोड़नी है आपने, ऐड करना है। ऐड करके अब आप इसे लिख दो 4 8 10 का 0 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, 5 और 1 6, ये आपका आंसर हो जाएगा 6084। चेक करते जाना आप। अगर हम इसकी बात करें 93 के स्क्वायर की बात करें तो 93 में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 09 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 09 आ जाएगा। और उसके बाद 9 का 9 में 81 आ जाएगा, और उसके बाद 9 3 27 और 27 दूनी 54। तो ये आपका 54 मुझे ऐड करना है, ऊपर लिख लेती हूँ मैं, और प्लस करना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 और उसके बाद 4 और 6 और 8, ये क्या हो जाएगा 8649 आंसर हो जाएगा। नियर बाई 100 से भी कर सकते हो, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 749 और इसमें 7 ही कम करेंगे तो 86 बचेगा, उससे भी कर सकते हो, सेम आंसर आपका आएगा, कैसे भी कर लो आप। अगर मैं 142 का स्क्वायर करूं तो मुझे इसका करना है, पहले पूरे 42 का नहीं कर देना है, लास्ट में सिंगल डिजिट का ही करना है पहले, ठीक है ना। पहले हमें इसका ही करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन हमें क्या लिखना है 0 4 लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 0 4, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, 0 4 लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 196 और 14 दूनी 28, 28 दूनी 56,
एक छोड़ेंगे, 56 को ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और इधर हम इसे लिख देंगे, ये आ जाएगा 4 6 और 6 और 5 11, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 9 और 1 10, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आपका 20,164 आंसर होगा किसका, 142 का स्क्वायर का, ठीक है। अगर मैं 173 के स्क्वायर की बात करूं तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 मतलब 09 लिखेंगे, 17 का स्क्वायर 289 तो 289 लिखेंगे, उसके बाद 17 तिया 51 और 51 दूनी 102, 102 मुझे ऐड करना है, ये वाली डिजिट छोड़नी है और 102 मुझे क्या करना है, ऐड करना है इसमें। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 2 और फिर से कितना आ जाएगा 9 और फिर से 9 और ये 2, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा 29929, ठीक है। 189 का अगर स्क्वायर करिए तो सबसे पहले हम करेंगे 9 का, तो 9 निम 81 और उसके बाद 18 का स्क्वायर 324 और 18 निम्मा कितना होता है, 18 निम्मा 162 और 100 या 9 दूनी 18 कर लो, 9 दूनी 18 और 18 इंटू 18 करोगे कितना आ जाएगा, 324 ही आ जाएगा। तो 324 एक छोड़ के 324 आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है ना। ये ऐसे करोगे कितना आ जाएगा 1, 12 के 2 कैरी लेंगे 1, 6 और 1 7 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा और 3 का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 35,721। 189 का आप चेक करते रहना। अगर मैं 256 का स्क्वायर करूं तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 36 और 25 का स्क्वायर 625 लिखेंगे यहाँ पर 625 और उसके बाद 25 छिक्के 150 और 150 दूनी 300 और 300 मुझे ऐड करना है एक छोड़कर, तो 300 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पर और इसे लिखेंगे इधर, तो 6 का 6, 3 का 3, 5 का 5 और 3 और 2 5 और 6 का 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो, देखो कोई ट्रिक नहीं लगानी, एक यही वाली आपको याद रखनी है, सभी में एप्लीकेबल है, सभी में मतलब सभी में आप नियर बाई 100 ले लो, 50 ले लो, आगे कहीं भी चले जाओ, मैंने 4 डिजिट का ये लिया हुआ है। अगर हम 512 का स्क्वायर करें तो ये क्या है हमारा, लास्ट में 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4 लिखेंगे हम, फिर 51 का स्क्वायर करेंगे 2601, 51 का स्क्वायर 2601 लिखेंगे, फिर अब 51 दूनी कितना होता है 102, 102 दूनी कितना होगा 204 होगा, ठीक है ना। तो 204 एक छोड़ के ऐड कर देना है, 204 क्या करना है, एक छोड़ के ऐड कर देना है, 4 करो, 4 1 4 और 5 चौक भी सही आ जाएगा, ये क्या करना है, ऐड करना है मुझे, आंसर कितना होगा 4 और 4 4 4 और 1 और उसके बाद 2 और 6 और 2, ये आपका आंसर होगा। चेक करते चलना आप साथ साथ में, आपके पास फोन होगा, फोन में कैलकुलेटर निकालना और वहां से चेक करते चलना। 813 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, उसके बाद 81 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका 81, 100 से कितना कम है, 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर 361, केवल हम 61 लिखेंगे और इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 19 ही माइनस करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 2 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो ये आपका 62 आ जाएगा, 62 और 61, तो 81 का स्क्वायर होगा आपका 62 और ये 61। अब मुझे इसमें क्या करना है, मल्टीपल भी करना है, किससे, 3 दूनी 6 से, तो 3 दूनी 6 से मल्टीपल करोगे तो 6 1 6 और 8 छिक्के 48, आपने क्या करना है, इसे ऐड करना है, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9 और 6 और 9 और 10 का 0 और 3 और ये 6, ये आपका आंसर होगा 630969, चेक कर लेना आप, ठीक है ना। और 729 का आपको स्क्वायर करना है, अब 729 का तो 9 का स्क्वायर करोगे 9 निम 81 आ जाएगा, 72 का आपको स्क्वायर करना है तो 50 नियर बाई 50 पे चले जाएंगे, या फिर 72 का स्क्वायर कर लो ऐसे, 2 का स्क्वायर करोगे 0 4, 7 का 7 7 49, 7 दूनी 14 दूनी 28 और ऐड करोगे 4 8 9 11, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा 51 84, तो ये आपका 51 और 84 ये हो जाएगा, ठीक है ना, 4 8 9 2 11 और 1 5, ये आपका 72 का आ जाएगा। अभी मेरे को हुआ नहीं है, अभी आंसर नहीं आया है, अभी मेरे को 72 इंटू का 9 इंटू का 2 और करना है मेरे को, तो ये हम कर सकते हैं कि 9 दूनी 18 और 18 चौक 72 होता है, तो 18 इंटू 18 324 और 4 है, 18 चौक 72, 4 भी है तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिया 12, 1296 मुझे इसमें ऐड करना है एक छोड़ करके, तो ये 1296 क्या करना है हमें, एक छोड़ करके ऐड करना है इसमें, 1296 ऐड करना है हमको, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1 और 14 के 4 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, फिर 14 के 4 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा और ये 10 और 1 11 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 2 और 1 3 और ये 5 का 5, बहुत भयंकर सा आंसर आ रहा है ना चेक कर लेना, अगर कुछ भी गलत हो जाता है कहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार, ठीक है। अगर हम 1012 का स्क्वायर करें
तो हम किसका करेंगे, पहले 2 का ही कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका, 0 4 आ जाएगा। फिर आप 101 का स्क्वायर करोगे, 100 से कितना ज्यादा है 1, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 0 1 और 1 ही ज्यादा है, तो 101 में 1 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 102 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो जाएगा 10201, यहाँ पे 10201। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी इसका मल्टीपल इसके 2 गुने से करना है, 4 से करना है, मतलब कि तो 1 छोड़ के करो, 4 एकन 4, फिर 0 और फिर 4 एकन 4। अब इसको लिखना है इधर, तो ये मेरा 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 और फिर 1, ठीक है। ये वाला 4, ये वाला 4, फिर 1, फिर 4, फिर 2 और 0, फिर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते हुए चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे आपको कर लेना है। अगर मैं 1156 का स्क्वायर करूं, किसका 1156 का, तो 6 का स्क्वायर करेंगे हम, 6 का करेंगे कितना आ जाएगा 36। 115 का स्क्वायर करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 15 ही ज्यादा है, तो 15 दूनी 30, 130 और 2 कितना होगा 132। तो आपका ये ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, 132 का मतलब होगा आपका 132 और 25 का 25, ये ठीक है ना, ये कर सकते हैं। 130 में आप 2 ऐड करोगे 132 और 25 का 25 225, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 13 और 2 2 5। और अभी हमें इसमें ऐड करना है कितना, 6 का डबल करेंगे 12, 6 का डबल करेंगे 12, 12 5 60 कैरी लेंगे 6, 12 और 6 18 कैरी लेंगे 1, फिर 12 और 1 कितना होगा आपका 13, 1380 हमें इसमें ऐड करना है, एक छोड़ करके हमें 1380 इसमें ऐड करना है। तो ये आ जाएगा आपका 6 3 8 5 13 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 5 और 1 6 और ये आपका 3 और ये आपका 3 और ये 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करते चलना रे बाबा, ठीक है। अगर हम 1552 का स्क्वायर करें, किसका 1552 का, बहुत भयंकर है तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 0 4 आ जाएगा, 0 4। उसके बाद आपको 155 का स्क्वायर करना है। अब 155 में 5 है लास्ट में, तो 5 25 तो इसका रहेगा ही, ठीक है ना। अब 15 का मल्टीपल किससे करना है आपको 16 से करना है, 15 का मल्टीपल 16 से करना है, तो यह कितना आ जाएगा 1.5 से, और 15 छिक्के 90, तो ये 240 कितना आ जाएगा 240, ये हो गया आपका इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कितना 24025। अभी आंसर नहीं आया है हमारा, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 155 का 4 से, 2 का डबल करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 पन्ना 20 कैरी लेंगे 2, 4 पन्ना 20 और 2 22 कैरी लेंगे 2, 4 एकन 4 और 2 कितना होगा आपका 6, तो 620 हमें ऐड करना है एक छोड़ करके, तो 0 2 और 6 ऐड करना है, ये हमको क्या करना है ऐड करना है, ऐड। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर 0, फिर दूर से लिख देते हैं थोड़ा सा 4, अरे लिख जाओ बेटा 4, फिर 0, फिर ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 0 और ये आपका 4 और ये 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप चेक कर लेना, मैंने आपको करके बता दिया है, ये ट्रिक आपकी सभी में एप्लीकेबल है। अगर आपने सीख ली है तो अच्छी बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस ट्रिक से सॉल्व कराए हैं, ये सभी में लगेगी। अगर आप प्रैक्टिस कर इतने की भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप ठीक से, तो आपका हाथ जो है प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप जल्दी कर पाएंगे। अभी मैं आगे बढ़ूंगी और हम आएंगे अभी स्क्वायर रूट पर। स्क्वायर निकालना सीखा मैंने, आपको बहुत सारे ट्रिक नहीं रटाई हैं, जितना भी कराया है अगर इतना आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट में आपका नॉन परफेक्ट और परफेक्ट लेके चलेंगे हम, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो। तो अगर मैं बात करूं कि हम पहचानेंगे कैसे, तो इनके लास्ट में अंत में मतलब यूनिट डिजिट, लास्ट में बोले तो यूनिट डिजिट। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अगर, तो या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा या फिर आपका 9 आएगा या फिर 0 0 डबल 0 या 4 0 या 6 0 0 अगर आएंगे तो पेयर में आएंगे, मतलब 1 0 नहीं आ सकता, 3 0 नहीं आ सकते, 5 0 नहीं आ सकते, 7 0 नहीं आ सकते, 0 अगर आएगा तो पेयर में आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर मैं इधर की बात करूं कि इधर लास्ट में क्या आएगा, तो इधर लास्ट में जो यूनिट डिजिट रहेगा वो आपका 2 3 7 और 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसमें भी कंडीशन है कि अगर 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, नंबर 1 लिखेंगे,
5 अगर आ रहा है तो 5 से पहले हमेशा 2 आएगा, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे 5 से पहले, 5 से पहले हमेशा 5 से पहले हमेशा 2 आएगा। अगर 5 से पहले 2 है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगी। अगर 5 से पहले 2 नहीं है तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगी, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 6 है, 5 और 6 के साथ आपको याद रखना है कि 6 तो 6 से पहले हमेशा और संख्या आएगी। 6 से पहले 6 से पहले हमेशा 6 से पहले हमेशा और संख्या आएगी। 6 से पहले हमेशा और संख्या आएगी, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होते हैं रेशनल नंबर और नॉन परफेक्ट होते हैं इरेशनल नंबर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। ये होते हैं आपके परिमेय संख्याएं, मतलब कि रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनको क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को आप याद रखेंगे। मैं ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा अलग अलग दिखेगा ये। तो आपको परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ठीक है। मैंने हिंदी में लिख लिया, इंग्लिश आप लिख लेना। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, तो कोई भी संख्या रूट के अंदर, जैसे रूट का 4 हो गया तो एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 2 आ जाएगी। रूट का 9 हो गया, हम एग्जैक्ट वैल्यू 3 निकाल सकते हैं। रूट का 961 हो गया, हम एग्जैक्ट वैल्यू 31 निकाल सकते हैं। रूट का 1225 हो गया, हम एग्जैक्ट वैल्यू 35 निकाल सकते हैं। जिसका एग्जैक्ट मान बाहर आ जाए रूट से, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे कि रूट का 2 हो गया आपका, ठीक है ना, जैसे कि रूट का 2 हो गया, रूट का 3 हो गया, रूट का 5 हो गया, रूट का 37 हो गया, रूट का 65 हो गया, रूट का 84 हो गया। ये ऐसे नंबर है ना जिनका एग्जैक्ट वैल्यू बाहर नहीं आएगा, और जो इनका मान आता है वो अप्रोक्सीमेट में आता है, एग्जैक्ट नहीं रहता है, तो इसलिए अपरिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। अभी हम निकालना सीखेंगे कि अगर कोई संख्या आ जाती है और उसका हमसे मान पूछा जाता है तो हम कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ूंगी, इतना मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है, और अभी हम निकालना सीखेंगे स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जांपल मैंने लिए, तो सबसे पहले ट्रिक पे काम करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ चीजें जो मैं साइड में लिख देती हूँ। जैसे कि कोई संख्या है हमारी रूट के अंदर, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या ले लो आप, ठीक है। तो x बाय जेड कुछ भी संख्या मान लो, मैं ऐसे ऐसे लिख देती हूँ। और उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है, क्या है, 1, उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है, तो जो भी संख्या इस स्क्वायर रूट से बाहर आएगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। अब देखो 1 का 1 है तो 1 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है, तो यहाँ 1 आने के चांस है। या 9 का स्क्वायर करते हैं तो तब 1 आता है, तो यहाँ 1 9 आने के चांस है, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 81, तो 1 आएगा लास्ट में, यहाँ पे 1 है तो बाहर निकलेगी संख्या, तो या तो उस संख्या के लास्ट में ये वाला 1 होगा या फिर ये वाला 9 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या है और उसके लास्ट में अगर 4 दे रखा है, 2 3 तो आता ही नहीं ना परफेक्ट में, तो 2 3 छोड़ेंगे 4 लेंगे। तो अगर 4 दे रखा है तो 4 जो है किस किस के लास्ट में आता है, 4 आता है आपका 2 और 8। तो यहाँ पर या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। कोई भी संख्या है अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर और उसके लास्ट में अगर 5 दे रखा है, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर 5 ही आएगा। और यहाँ अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यहाँ पर 2 भी रहा होगा। क्या रहा होगा, 2। ये कंडीशन है कि 5 से पहले 2 होगा ही होगा, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा, ठीक है। और अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या है और उसका यूनिट डिजिट अगर 6 है, कितना है, 6 है यूनिट डिजिट अगर, तो जो संख्या बाहर आएगी उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 में 6 आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 चौक 36 में 6 आता है। अगर कोई भी संख्या है स्क्वायर रूट के अंदर और उसका यूनिट डिजिट अगर 9 है, कितना है, 9। अगर वो 7 8 आता नहीं है तो इसलिए लिया नहीं हमने। अगर 9 है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, या तो 3 होगा या फिर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, तब हमारे पास 9 प्राप्त होगा। कोई भी संख्या है और उसका यूनिट डिजिट अगर 00 है तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, इसमें सिर्फ 0 ही आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 1 0। 4 0 होंगे तो 2 0, 2 0 होते 1 0। अभी समझ में आ गया, इतना इतना ही आपको ये याद रखना है। बेसिक चीज इसमें इतनी ही है, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे मत बनो भाई, इतनी बेइज्जती मत कराया करो मेरी, ऐसे ऐसे कर देते हैं बस।
ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया है, इसे आपको थोड़ा याद रखना है। 5 में आपकी कंडीशन, अब 6 में भी कंडीशन है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो 6 से पहले और नंबर जरूर होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 6 से पहले और नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 6 से पहले और नंबर जरूर होगा। समझ रहे हो, अंदर समझ रहे हो ना। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, वर्ग मूल पता कर रहे थे। समझ रहे हो, ये कर रहे थे। अब हम इसे करेंगे शुरू। तो मेरे पास संख्या है 6889, 6889 यही है। तो मेरे को दो दो का पेयर बनाना है। सबसे पहले दो दो का पेयर बना, अब 3 संख्याएं होती तो यहाँ पे 2 का पेयर बनाते, इधर 3 का बनाते। लास्ट में हमें 2 का ही बनाना है, ठीक है ना। 2 से शुरुआत कर दी, 2 के पेयर से। अब ये मेरे पास 9 है, यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो 9 है तो 9 जो है किस किस में आता है, 9 आता है 3 या 7। मैंने लिखा है कि 9 है तो 3 या 7, तो यहाँ पे या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब इसे भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये जो 68 है किसके स्क्वायर के नजदीक है, ये 68 जो है वो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के नजदीक है। 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 64, 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 81 आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो पहला बाद वाला तो लेना नहीं, मुझे पहला वाला 8 लेना है। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा। अब हमें देखना है यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 का है। और इधर डिफरेंस अगर देखोगे इसमें तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है आपका, यहाँ पे डिफरेंस है आपका 11 और 2 13 का। तो जहां डिफरेंस कम होगा उधर वाला लेंगे। तो इधर डिफरेंस कम है, 4 का डिफरेंस है, तो पहला वाला ये वाला 83 आपका आंसर होगा। क्या होगा, 83 आंसर होगा। अब हमने 83 तो कर दिया, ये गलत भी हो सकता है। ये ट्रिक क्या है, अपनी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हमने कहा कि 83 इसका आंसर आ सकता है, तो 83 का स्क्वायर करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 और 8 8 64, 8 3 24 दूनी 48, और आपका 9 हो गया, 8 हो गया, और ये आपका 8 हो गया और 6 हो गया। 6889 है हमारा, इसका आंसर क्या होगा, 83 होगा। हम यहाँ तक इजिली इससे पहुंच सकते हैं कि 83 होगा, बहुत जल्दी पहुंच। अब देखो अभी मैं कर रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा खिचड़ी सा, जब आप सीख जाएंगे तो इतना नहीं लगेगा। लेकिन आपको कंफर्म जरूर करना है, ऐसे नहीं कि ऐसे करा और टिक करके भाग गए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सॉल्व कर रहे हैं, ये आ रहा है लेकिन स्क्वायर इसका निकल रहा होगा वो, तो इसलिए चेक जरूर करना है। यहाँ से आपको 2 संख्याएं मिल जाएंगी, इसका या इसका स्क्वायर बनेगा बनेगा ही। समझ रहे हो ना। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि पहला वाला जो आपका एग्जैक्ट यहाँ से निकल रहा होगा वही होगा, बट कहीं कहीं ये ट्रिक काम नहीं करती है। उसके लिए एक बार आप इसे चेक जरूर करेंगे। चेक करना बहुत जरूरी है। एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब होता है हम हजारों स्टूडेंट से नीचे धराम से नीचे गिर जाना, और वैकेंसी हमारी हजारों में होती है, लाखों में नहीं होती है। ये 2 चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन भी गलत करने का मतलब लिस्ट से बाहर हो जाना। इसे हटाऊं और मैं अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब जितने भी हैं इसे सॉल्व करूंगी ऐसे, और लास्ट में आपको डिविजिबिलिटी मेथड भी बताऊंगी। तो ये हमारा किसका आ जाएगा, 83 का आ जाएगा। अगर मैं 9409 का करूं तो मेरे पास है 9, पहले लेती हूँ 9409। अब देखो लास्ट में 9 है, तो 9 है तो मेरा जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, यहाँ भी 9 था यहाँ भी 9 है, या तो फिर 7 आ सकता है, ठीक है ना। या तो फिर 3 आ सकता है या तो फिर 7 आ सकता है। हमने क्या करा, 2 2 के पेयर बना लिए। अब इसको हटा दो, 94 पे आ जाओ। 94 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के पास में है। 9 का स्क्वायर करेंगे 9 में 81, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। अब पहली बात तो यह है कि 9 आएगा, ठीक है ना, छोटा वाला लेना है क्योंकि 10 का स्क्वायर बड़ा है, 94 से बड़ा है, तो ये नहीं लेना है, ये लेना है 9। तो ये तो हमारा कंफर्म है कि यहाँ पे 93 या 97 का ये स्क्वायर हमारा बड़ा होगा। अब डिफरेंस लेना है, यहाँ से डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस कितने का आएगा, 9 और 4 कितना होगा आपका, 9 और 4 होगा आपका 13। और इधर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का आएगा। सिर्फ कितने का डिफरेंस आएगा, सिर्फ 6 का आएगा, 6 का। तो डिफरेंस इधर जो है कम का है। अगर डिफरेंस इधर कम का है तो फिर ये वाला आपका आंसर होगा 97। 97 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या 97 का है, तो नियर बाई 100 पे चले जाते हैं। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09, और 3 ही इसमें से माइनस करेंगे तो 94, 9409, 9409 है तो 97 का ही आपका स्क्वायर हो गया। बस चेक करने में क्या जा रहा है, 2 सेकंड का समय तो लगता है चेक करने में। एक बार रीचेक कर लेते हैं ना चीजों को तो कंफर्म हो जाती है, हाँ सही है। समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, इसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें सारी कंडीशन लग रही है फिर भी आपका गलत हो जाएगा अगर आप ये लगा देंगे तो। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार चेक कर लेना है आपने, ठीक है, गलत करके नहीं आ जाना है। इसे हटाते हैं और नेक्स्ट वाला लेते हैं। मैं लास्ट में एक रहने दूंगी, सारे नहीं हटाऊंगी। लास्ट में एक, अब स्पेस की कमी हो जाएगी ना, इसलिए मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी मेथड भी यहाँ पे बताना है आपको। लास्ट में एक रहने दूंगी तरीका।
अभी मेरे को ये लेना है 15,876 किसका स्क्वायर रूट बनेगा, वर्गमूल संख्या क्या निकलेगी इसका। अरे भैया आ जाओ, पेन आ जाओ इधर। तो मेरे पास संख्या है 15,876। मेरे को क्या करना है, 2 के पेयर बनाने और ये 3 लास्ट में एक साथ ले लेना है। अब 6 है तो 6 है तो क्या क्या आ सकता है, 6 है तो या तो यहाँ पे 4 आएगा और या फिर 6 ही आएगा। ठीक है, यूनिट डेट जो भी वर्गमूल हमारा निकलेगा उसका। अब ये 2 चला गया, यहाँ पे आते हैं 158 किसके पास में है, 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के पास में है। 12 का स्क्वायर करें या 13 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 13 का करेंगे 169 आएगा। तो पहली बात तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है ना, ये कंफर्म है। अब हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 6 और 8 14 का डिफरेंस आएगा। 14 लिखना है भाई 14 बहुत गंदा वाला लिख गया, 14 का डिफरेंस आएगा। इधर अगर हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, इधर डिफरेंस आएगा मेरा 2 और 9 11 का, 11 का डिफरेंस आएगा। तो ये तो डिफरेंस इधर वाला कम है, तो ये बाद वाली जो संख्या होगी ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 126। अब हमें चेक करना है क्या ये 126 सही है, 126 का ही है स्क्वायर या फिर गड़बड़ तो नहीं है। तो 126 का स्क्वायर करोगे, 6 का करो 6 36, 12 का करो 144 और 12 इंटू 12 144 छोड़ के ऐड कर दो 144, ये आपका 6 7 8 5 और 1 15,876 आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 126। कितना होगा, 126 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे इससे। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलना अपनी कॉपी पे, मैं हटाते चल रही हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है इसलिए मैं हटाते चल रही हूँ, आप नोट डाउन करते चलना। लास्ट में मैं एक सॉल्यूशन छोड़ दूंगी। 33,124 किसका स्क्वायर रूट निकलेगा ये हमें पता करना है, 33,124। तो मैंने लिया यहाँ पे 33,124 यही है। अब मेरे को 2 का पेयर बनाना है, ये तो 4 है तो क्या क्या आ सकता है, या तो यहाँ पे 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है ना, 8 64 या 2 का स्क्वायर करके 4। अब ये भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब 3 3 1 है तो 8 324 18 का स्क्वायर करें और 19 का स्क्वायर करें तो 361, तो इनके बीच में आएगा ये 3 3 1। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ 18 ही आएगा, ठीक है ना, छोटी वाली संख्या लेनी है तो 18 ही आएगा, पहली बात तो ये है हमारा। दूसरी बात यह है कि हमें डिफरेंस लेना है, 324 और ये 361, जिसके नजदीक होगा वो आंसर होगा। इस किसके नजदीक होगा, इसके नजदीक होगा, 61 तो बहुत दूर है, 30 का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 6 और 1 7 का आएगा। तो ये वाला पहला वाला आंसर होगा 182। अब हमें चेक करना है क्या ये 182 सही है, तो 182 का स्क्वायर करो, 182 का करोगे तो 2 का करोगे 4, 18 का कितना आ जाएगा 324, 18 चौक कितना होता है 72, एक छोड़ के ऐड कर दो 72, ये आ गया आपका 4 2 11 के कैरी लेंगे 1 आ जाएगा 3 3 3 3 और 124, 33,124 33,124, तो 182 क्या होगा आपका आंसर होगा। हमें रीचेक जरूर करते जाना है। अब हमने पूरा सॉल्व करा और रीचेक नहीं किया, गलत टिक करके आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये चीज आपको मैं रीचेक क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे पता चलेगा। अभी मेरे पास क्या है 1296, कितना है 1296, आ जाओ भाई, ये मैंने लिया 1296। अब 2 के पेयर बनाने हमको, 6 है लास्ट में तो क्या क्या आ सकता है, 6 है लास्ट में तो या तो आपका 4 होगा और या फिर आपका 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब 12 जो है वो 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, इसके बीच में पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 का 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16। अब ये तो कंफर्म है कि छोटा वाला लेना है तो 3 यहाँ पे और यहाँ पे भी। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये पता करना है। तो डिफरेंस अगर मैं लूँ तो यहाँ डिफरेंस है हमारे पास 3 का और इधर डिफरेंस अगर मैं लूँ तो यहाँ डिफरेंस है मेरे पास 4 का। तो मुझे क्या डिफरेंस कम होता है वो संख्या लिखनी होती है उधर वाली, तो यहाँ 3 का डिफरेंस है तो हम कहते हैं कि पहला वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन ये गलत है, ये किसका स्क्वायर है, ये है 36 का स्क्वायर। इसलिए मैं कह रही हूँ रीचेक कर दे चलना। अब देखो 34 का आप स्क्वायर करो, मैंने अभी 34 का स्क्वायर लिखवाया था, कितना था 1156 था, और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296 ये। और हमारा यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 34 आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर 34 आ रहा है, लेकिन है किसका ये 36 का है। इसलिए हमें क्या करना है चेक करना है, इसलिए चेक करना है। 2 संख्या आपको ऐसे प्राप्त होंगी यहाँ से जिनमें से किसी न किसी का स्क्वायर ये बन रहा होगा, लेकिन आपको चेक करना है। मैक्सिमम केसेस में सही आंसर आएगा इसका, जो यहाँ से निकले वो सही। अब देखो यहाँ तक हमारा पूरा सही आया था लेकिन यहाँ से यही नहीं आया, तो मैक्सिमम केसेस में सही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी हमें चेक जरूर करना है, गलत टिक करके नहीं आना है। मेरी बातों को हवा हवा में नहीं लेना है, हवा में लोगे क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, बाद में मेरे से मत कहना मैम गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मेरा काम है समझाना, मैं हर क्वेश्चन पे आपको बोल रही हूँ, जहां जहां करा रही हूँ कि आपको चेक करना है, उसे क्वेश्चन को एक बार है ना चेक कर लेना है। तो ये था हमारा 36 का स्क्वायर, हाँ हमारा आंसर है 36। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी मेथड बता देती हूँ और एक इसी का मेथड नीचे भी लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। तो मुझे निकालना है 6889 का स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट पता करना है, तो हम जाएंगे डिविजिबिलिटी मेथड पर। मैंने लिखा है यहाँ पे 6889
और हम किससे चेक कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी मेथड से चेक कर रहे हैं। तो पेयर बनाएंगे सबसे पहले, तो 2-2 के पेयर बनाएंगे यहाँ से, इसमें हमें आगे से शुरू करना है, 2-2 के पेयर बना के चलना है, ठीक है। तो यहाँ 68 है, किसका स्क्वायर ले सकते हैं, इससे छोटा 8 का, 8 64, यहाँ 8 ले सकते हैं, तो यहाँ में 8 लिखेंगे, 8 64 होता है क्योंकि, तो हमें 8 लिया, 8 64, इसे हमें इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। अब ये वाला 89 भी यहाँ पे लिख लेना, बच्चा जो बचा है 89 ही लिख लेना। अब यहाँ पे हमें इसका डबल लिखना है, इसका कितना लिखना है, डबल, 8 दूनी 16, 16। अब हमें यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब संख्या क्या ले कि 489 प्राप्त हो जाए, तो 9 है तो या तो यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 का 9 में आएगा, या फिर 7 लेंगे तो 749 में आएगा। अगर हम 7 लेते हैं तो ज्यादा चला जाएगा ना, फिर इसका मल्टीपल 167 का मल्टीपल 7 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हम लेंगे 3, यहाँ पे हम लेंगे 3, यहाँ हम 3 लेंगे और यहाँ भी हम लेंगे 3। तो अब 163 का मल्टीपल 3 के साथ करोगे तो 16 3 48 और 3 का 9, आपको 489 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका 489 और इधर आपका 000, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 83 आपको मिल जाएगा। अभी समझ में आ गया ना। दूसरा जो तरीका था, मैं ट्रिक वाला जो तरीका चल रहा था वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कोई सा भी एक ले लेते हैं, इसी को ले लो, इसी को ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा 6 8 और 8 9, और हमें पेयर बनाने थे लास्ट यहाँ से, ठीक है ना। तो मैंने कहा 9 है लास्ट में, 9 अगर लास्ट में है तो हमारे पास या तो यहाँ पर 3 आएगा या फिर यहाँ पर 7 आएगा। अब इसको भूल जाओ, यहाँ आए तो यहाँ पर हमारे पास ये 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है, तो पहली बात तुम छोटी वाली संख्या ले रहे हैं तो हमें 8 ही लेनी पड़ेगी। अब इन दोनों में से कौन सा होगा आंसर वो हमें चेक करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 8 64 और इसका स्क्वायर करेंगे 9 81। अब डिफरेंस हमें देखना है कि डिफरेंस किसका जो है कम है। जिसका डिफरेंस कम होगा, अगर इधर वाले का डिफरेंस कम है तो पहला वाला आंसर होगा, इधर वाले का डिफरेंस कम है तो दूसरा वाला आंसर होगा। तो अगर इधर में डिफरेंस ले रही हूँ तो इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इधर डिफरेंस ले रहे हैं तो इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है, इधर डिफरेंस आ रहा है 70 से 11 और 2 13 का डिफरेंस इधर हमें मिल रहा है। तो बाद वाले में डिफरेंस ज्यादा है और पहले वाले में डिफरेंस कम है, तो पहला वाला क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जिधर डिफरेंस कम उधर पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है ना। ये दोनों ही तरीके में लिखे हुए रहने देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाए तो आपको आसानी हो। अभी मैं बढ़ूंगी आगे और अभी मैं आऊंगी नॉन परफेक्ट जो है स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। ये सबसे आसान होता है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना होता। एक ट्रिक है मैं लिखवा दूंगी, उससे आप इजीली से निकाल पाएंगे। इसमें आपको रूट का 1 से लेकर के रूट का 20 तक ना सही 10 तक कंपलसरी है, इसमें नानुकूर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो 1 से लेकर के 10 तक आपको रूट का पता होना चाहिए। अब 9 का सबको पता रहता है तो 9 याद नहीं करना और आपको ये भी याद नहीं करना, बाकी का आपको याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि रूट का 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 का 1 ही रहता है तो ये भी याद नहीं करना। तो इतना आपको इसमें याद, 10 तक तो कंपलसरी है, इसमें कोई भी नानुकूर नहीं चलेगा। इधर आएंगे और इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। अगर कोई भी संख्या है जो मुझे रूट के अंदर दे रखी है, ठीक है ना, क्या दे रखी है संख्या, कोई भी रूट के अंदर दे रखी है। मान लो कि मैंने कोई संख्या लिखी 148 लिख दी मैंने, ठीक है ना, 148 मैंने रूट के अंदर कोई संख्या लिख दी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 144 प्लस का 4, ऐसे लिख सकती हूँ। 144 प्लस का 4 ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो ये जो 144 है इसको हम मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रूट का ए प्लस का बी अपॉन 2 रूट का ए। ये आपको लगाना है इसमें ट्रिक। ये मैंने आपको एक ट्रिक बना के बता दी है। अब मेरे पास है रूट का 87, रूट के 87 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 प्लस का 6, ये लिख सकते हैं। 81 मैंने स्क्वायर बना लिया, एक 81 9 का स्क्वायर होता है। अब ये रूट का ए मतलब रूट का 81 क्या होगा, 9 आ जाएगा बाहर, हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो रूट का ए अगर हम लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट 9 ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे रूट का 81 प्लस का 6 अपॉन 2 रूट का 81, इसको मैं फिर ऐसे लिखूं 9 प्लस का 6 अपॉन 9 दूनी 18, तो कोई समझदारी वाली बात थोड़ी होगी। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, ये वाली संख्या यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 9 प्लस का 6 अपॉन 9 दूनी 18। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, 3 बार जाएगा और ये 9.33, ये आपका क्या लगभग में, ये आपका अप्रोक्सीमेट आएगा। क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट आपको ये प्राप्त होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, ये अप्रोक्सीमेट में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। ऐसे इसका अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेट में यहाँ भी साइन अप्रोक्सीमेट का ही बना देती हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहले इसको मैं लिखूंगी सही से ऐसे करके, रूट के अंदर 81 प्लस का 6 और इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके ऐसे लिखूंगी। फिर अगर हम
इसको सॉल्व करें इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस का 12, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा, 100 है तो 10 आएगा और प्लस का 12 बट्टे 10 दूनी 20। 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार जाएगा और नीचे 0 बचेगा, तो 10.6 अप्रोक्सीमेट में आपका ये इतना आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 10.6। लास्ट में कुछ और भी आ रहा होगा, ये तो मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रही हूँ कि इतना इतना आपका आ जाएगा। 2 छिक्के 12 और 10 है तो पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा। अगर मैं 135 लेके चलूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 121 प्लस का 9 और 5 कितना आ जाएगा, 14। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा, 121 का 11 आ जाएगा प्लस का 14 और 2 से काटे, 2 × 11 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 से काटोगे 7 और ये 11.11 छिक्के 66 और उसके बाद 4 बचेगा तो 11 तिया 33 और उसके बाद 7 बचेगा तो 11 छिक्के 66, फिर से ऐसे कुछ चलेगा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट में 11.63 इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट में। इसका अगर हम बात करें, चेक करते चलना है, अप्रोक्सीमेट इतना इतना आपको दिखा रहा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे दिखाएगा, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट लेके चल रही हूँ, इसलिए लगभग में इतना इतना आपका रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं 573 की बात करूं तो इसमें मैं लिख सकती हूँ 500, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने 529 होता है 23 का और 24 का होता है आपका 576, 524 पे तो नहीं जाएंगे, 23 पे जाएंगे, तो 529 इसे हम लिख सकते हैं 529 प्लस का 30 से कितना ज्यादा है ये 43 और 1 44, ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं इसको। तो इसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा 529 है तो 23 और प्लस का 44 बट्टे 23 दूनी 46। 2 से काट देंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो ये आपका 22 और 2 से काटेंगे तो ये आपका 23 आ जाएगा। अब इसको अप्रोक्सीमेट में लिख रहे हैं तो 23 से देखो कितना है ये 220 पॉइंट लगाएंगे, जरूर लगाएंगे 220 तो मतलब 9 बात तो जाएगा, तो 23.9 और उसके बाद 1 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, 23.9 के समथिंग आएगा, आप चेक कर लेना, बाकी एक संख्या और बन रही होगी पीछे इसके। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1165 है ये 1165 और 1156 किसका था, 34 का था 1156, तो 1156 मैं इसको लिख सकती हूँ 1156 34 का स्क्वायर प्लस का 56 के बाद कितना बचेगा 4 और 5 9 बचेगा ये। तो इसका अगर हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 34 प्लस का 9 बट्टे 34 दूनी कितना आ जाएगा 68, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 34.0 लगाएंगे तो एक बार जाएगा और एक बार जाने के बाद बचेगा ये 70 और 20 और 2 22 का मतलब होगा एक और 0 लगा लें तो 6 तिया 18, तो ये आपका 3 और आ जाएगा यहाँ पर, तो 34.15 के 13 के समथिंग, मतलब समथिंग रहेगा, अप्रोक्सीमेट में रहेगा, ये अप्रोक्सीमेट में ही लिखना है इसको, बराबर नहीं लिखना है, अप्रोक्सीमेट में ही इसको लिखना है, ठीक है ना। ये रहेगा 34.13 के आसपास ये रहेगा। अगर मैं इसको आप करके देखना छोटा सा है, इसको चलो मैं करके बता देती हूँ। 1300 कितना है 48 है, तो 1348 मतलब कि आपका कितना जाएगा 1296, 1296 किसका होता है 36 का होता है 1296, तो मैं इसको आप करके देखना, ठीक है ना। इसको बताती हूँ मैं, इसको 1296 प्लस का मैं कितना लिख सकती हूँ 48 और 4 कितना होगा 52, ये लिख सकती हूँ, बराबर कितना आ जाएगा, ये 1296 किसका था 36 का, 36 प्लस का कितना लिख सकते हैं हम इसको 52 बट्टे 36 दूनी 72, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, 36 दूनी 72 और 4 से अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो 4 × 4 4 तिया 12 और 4 × 4 4 8 32 और ये आपका अप्रोक्सीमेट लेना है मेरे को, इसका अप्रोक्सीमेट लेना है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट, इसको भी अप्रोक्सीमेट में ही लिखना है। मेरे हाथ है ना, एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं लिख सकते हैं, ये मजबूर हैं अपनी आदत से, तो ये 36 पॉइंट और यहाँ 0 लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 पंजू 90 18 6 108 18 7 126, 7 बार चला जाएगा ना, तो ये आपका 126 18 7 126 7 बार चला जाएगा और उसके बाद 4 और बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 18 दूनी 36 दो बार मतलब 36.71 या 2 के आसपास ये आ रहा होगा, ठीक है 2 लिख लो आप, ऐसा लगभग में आ रहा होगा, ये 3 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट इसलिए मैं लेके चल रही हूँ।
तो आप ये एक, अगर एक पॉइंट के बाद एक संख्या लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट मिलेगी, उसके बाद आपको आगे पीछे थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो अप्रोक्सीमेट इसलिए मैं बोलूँ कि ये संख्या जो है आपकी अप्रोक्सीमेट में आपको मिलेगी, ये वाली ऐसे आपको निकालना है इसको। ये इसकी ट्रिक बना के मैंने आपको दे दी है, इसे आप अप्लाई करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं आऊंगी क्वेश्चंस पे, बहुत सारा बेसिक मैंने करा दिया अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 7 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा तो चलेगा। अब देखो 6 से पहले एक और नंबर आना कंपलसरी है, और नंबर आ भी रहा है यहाँ पर, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, हमें चेक करना है। मैंने आपको कहा कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उससे पहले 6 है लास्ट में, तो उससे पहले और नंबर जरूर आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 6 के पहले और नंबर आ रहा है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हो, ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। तो पहले हम पहला वाला चेक करेंगे। तो ये तो हमें पता है, ये किसका स्क्वायर है, आपका 99 का स्क्वायर है, नियर बाई 100 से मेरे को याद आ गया था ये। तो ये है 99 का स्क्वायर, 1 है लास्ट में, तो 1 आ जाएगा हमारा, और उसके बाद ये पूरा हटाएंगे, लेंगे ये वाला, तो 9 नेम 81 में ये आपका हो जाएगा। 99 का स्क्वायर है, 91 का नहीं है, 99 का, तो 9 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, 99 का यहाँ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। 99 का स्क्वायर करेंगे, 100 से एक कम है, 0 1 और एक माइनस करेंगे तो 98, मैंने आपको सिखाया था, ये आपका हो जाएगा। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये तो हमें पता ही चल गया कि आपका आंसर होगा। अब ये वाला भी हम चेक कर लेते हैं, ये वाला भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा ट्रिक जो है सभी में काम नहीं करती है, जो मैंने आपको बताया था। तो 190 और 16, अगर हम ट्रिक से काम करेंगे तो इसका आंसर आएगा, लेकिन हमें चेक करना है। जैसे मैं 2 2 का पेयर बनाती हूँ, तो मैंने कहा अगर 6 है लास्ट में तो हमारे पास या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, 2 भूल जाओ, इसके पास आ जाओ। तो 9 का स्क्वायर करेंगे और हम 10 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे 9 ने 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और डिफरेंस किसमें कम है, इसमें कम है, यहाँ 9 का डिफरेंस है और इधर 10 का डिफरेंस है। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ 9 9 आएगा और हम कहेंगे कि पहला वाला आंसर होगा। तो क्या ये 94 का स्क्वायर है, नहीं है रे बाबा। 94 का स्क्वायर करोगे आप कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, या 100 से कितना कम है 6, तो 6 चौक 36, और 6 ही इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 88, ये आपका 94 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा और चेक करेंगे तो 4 चौक 16 और 9 नेम 81 और 9 8 72, इसमें ऐड करेंगे तो 6 3 8 और 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से मैंने आपको चेक करके बता दिया है। अब देखो 8836 आपका 94 का स्क्वायर बनेगा। 95 का होता तो 55 25 और 9 2 90, फिर आपका ये वाला आंसर हो जाता 95 का, समझ रहे हो। तो ये आपका 94 का नहीं बनेगा। 96 का भी अगर आप लेते हैं तो ये आपका 9025 आ रहा है, मतलब 95 का, तो 96 का तो ये कैसे भी नहीं होगा क्योंकि कम है, ये नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, में से कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये आपका आंसर होगा। सो इसलिए रीचेक करना बहुत जरूरी है। देखो ना तो ये वाला निकला ना ये वाला निकला, लेकिन ट्रिक से हम अगर ट्रिक पे जाते, जो ट्रिक में बता रही थी, इसलिए मैं रीचेक करना बहुत जरूरी है। अगर ट्रिक पे आप जाते तो आप आंसर टिक करके आ जाते कि ये वाला आंसर होगा, आप चेक ही नहीं करते, इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा अगर नीचे से सॉल्व करना शुरू कर देगा तो ये वाला आंसर टिक करके आ जाएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। चेक करना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ चेक करना बहुत जरूरी है। ये आपका आरआरबी जेई में आया हुआ है 2019 में, तो आप देख लेना रे बाबा कैसे करके आना है आपको, कैसे करके नहीं आना है। मैं आपको बस बता रही हूँ सारे तरीके कि किस किस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। एक क्वेश्चन गलत करके आए मतलब हजारों बच्चों से लिस्ट में धड़ाम से नीचे गिरोगे और सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हो। तो एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरमेय है। अब अपरमेय है मतलब इरेशनल नंबर है, जो एग्जैक्ट वैल्यू बाहर नहीं निकलती है। तो 5 से पहले 6 है तो यही आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कंडीशन है कि 5 से पहले क्या आना चाहिए, 2 आना ही चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, 5 से पहले 2 आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। और अगर 5 से पहले 2 नहीं है तब यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ 5 से पहले 6 है, 2 नहीं है, तो दिस इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब कि दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ये हमसे कहा जा रहा है। किस संख्या को इसमें जोड़ दें, 7864। अब देखो आप डिविजिबिलिटी मेथड पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर मैं किसका स्क्वायर करूं, 80 का स्क्वायर करूं तो 8 64, और 90 का स्क्वायर करूं तो 9 ने 81, मतलब 80 और 90 के बीच में होगा ये। 80 और 90 के बीच में 9 ने 81, 85 ले सकते हैं। फिर 85 का अगर मैं करूं, 85 का और 90 का, 85 का करूं मैं स्क्वायर तो कितना होगा, 55 25 और 8 निम 72, तो ये इससे ज्यादा है। 90 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा, 9 निम 81 हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
अरे यार 90 का करें तो 981 और डबल जीरो, 981 और डबल जीरो, तो 90 के आसपास बनेगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि किस संख्या को योग करें। तो ये वाला तरीका लगाना तो ठीक नहीं होगा इसमें, क्योंकि इससे तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम संख्या ऐड करके ही देख लेते हैं। तो मेरे पास दे रखा है 7864 और इसमें मैं ऐड करूंगी 61 और इसमें मैं ऐड करूंगी 57। अब देखो 71 क्यों नहीं ऐड करेंगे, यहाँ 5 आएगा और 7 और 6 13 हो जाएगा, तो 5 से पहले 3 नहीं आ सकता, 2 आना कंपलसरी है। तो ये गया आपका 79। अगर ऐड करूं तो 9 और 4 13 आएगा, 3 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट में नहीं आता है, तो ये गया आपका 2 ऑप्शन कट गए। 2 ही हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगी तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा और ये आपका 6 और 6 12 के 2 आ जाएगा, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा और 79। अब देखो ये 25 तो सही है कि लास्ट में 5 आ जाएगा, लेकिन 79 नहीं है। अगर 79 क्या है, प्राइम नंबर है, और 25 5 वाले केस में क्या होता है, जैसे कि मैं 75 का स्क्वायर कर दूं, 25 और 7 8 56, ये आपको लिखना है। यहाँ प्राइम नंबर नहीं आ सकता, इससे पहले 25 से पहले प्राइम नंबर नहीं आ सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि संख्या कहाँ उससे अगली संख्या से मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे पास क्या बचता है, 57 बचता है केवल, तो 57 इसका आंसर हो जाएगा। ये प्राइम नंबर है, ये किसी भी संख्या के साथ मल्टीपल नहीं है। और 5 के नियम क्या कहता है, 5 का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या मैंने 45 ले ली, 45 मान लो 45 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 4 का मल्टीपल करेंगे हम इससे बड़ी संख्या से, 4 पन्ना 20, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। 25 से पहले जो संख्या आएगी वो डिवाइड हो रही होगी उस संख्या से भी जो इससे पहले है और इसके बाद वाली संख्या से भी, समझ रहे हो ना। अभी देखो अब तक समझ में आ जाना चाहिए। रे बाबा मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाते समझाते आ रही हूँ, ये छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बताता है यूट्यूब पे, ठीक है। इतने बड़े बड़े टीचर हैं, मैं देख रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, और वो ट्रिक बता रहे थे, जो ट्रिक मैं आपको बताइए ना, वो ट्रिक बता रहे थे। और उन्होंने ये नहीं बताया बच्चों को कि जब ट्रिक आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रीचेक भी करना है, क्योंकि ये सभी जगह अप्लाई नहीं होती है, गलत भी हो जाता है इससे। अब बच्चे वहां से सीख के, मतलब मिलियन में व्यूज है उस वीडियो पे 10 लाख या 12 लाख व्यूज है उनके उस वीडियो पे, तो बच्चे देख के गए हैं, और जिन्होंने इसको रीचेक नहीं किया होगा, मान लो पेपर में बैठे होंगे, क्वेश्चन कोई आ गया होगा, तो उनका गलत होने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे। तो अब देखो क्या ही कह सकते हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, उनके बारे में नहीं बोल सकते हम कुछ भी। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक बार चेक जरूर करते चलना। ये 25 हमारा ठीक है, 2 से पहले 5 से पहले 2 आना कंपलसरी, यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ प्राइम नंबर नहीं आ सकता, ये समझ लो, इसलिए गलत हो जाएगा। एक धनात्मक पूर्णांक को 4052 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे पास है 4, पेन आ जाओ भाई, 4050, ये है मेरे पास 4050, ये मेरे पास है, और हमसे कहा जा रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसको मैं तोड़ लेती हूँ पहले, किससे तोड़ ले, ला 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 ला, पहले गुणा करना है इसका, तो गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 10 से 2 से कर लेते हैं, हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं। देखो 2 से करोगे ना तो आपको, मेरे दिमाग में आ गया एकदम से, आपके दिमाग में नहीं आएगा ऐसे तो आपके दिमाग में के लिए मैं बताऊंगी, ठीक है। 0 5 10 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 दूनी 8, और ये किसका आ जाएगा, 90 का। इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो रूट का 8100 बराबर 90, ये इसका आंसर आ जाएगा। 90 मतलब कि औसत से 90 का स्क्वायर करोगे तो 81 आपको प्राप्त होगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसके बराबर 90 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और 90 का स्क्वायर है, इसको रूट के अंदर लेके जाओगे, से कटेगा, बराबर 90 भी लिख सकते हो आप, कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हो रे बाबा, आप हो मास्टरमाइंड, समझ रहे हो। आप देखो मैंने ये मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा ऐसा, तो आपने क्या करना है, तोड़ लेना है इसको। सबसे पहले 9 से काट लो, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, मैंने क्या करा, इसको सही करा ना, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, ये 9 ऐसे करा मैंने। फिर से तोड़ लो, फिर से तोड़ लो, तो 9 और 9 पंजे 45, ये आ गया 9 × 9 × 50। अब ये 50 है, मुझे स्क्वायर बनाने के लिए 2 से गुणा कर लो, 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 9 × 9 × 100, ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 9 का स्क्वायर × 10 का स्क्वायर, और मुझे क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए, तो इसका क्या कर दो, रूट के अंदर, और स्क्वायर से रूट हटेगा, और 9 ढाई 90, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, सोच पा रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। सोच पाना ज्यादा जरूरी है, अच्छी बात है अगर सोच पाएंगे तो। 100 और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 100 और 200 के बीच में 11 का आता है 121, 12 का आता है 144, 13 का आता है 169, 14 का आता है 196, बस और कुछ नहीं। ये किसका है, 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये आपका 13 का स्क्वायर है,
और ये आपका 14 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़े। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके, ये हमसे कहा जा रहा है। 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर में क्या जोड़ दें कि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 225 प्लस का 196 और प्लस का x, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, 410 और 11 421। 421 प्लस का कितना कर दे, x के 20 ले लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। समझ रहे हो। तो आंसर क्या होगा आपका 20। 20 जोड़ देंगे तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी एक, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और हमसे कहा जा रहा है कि अंडर रूट का 1350 का मिश्रित करड़ी क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये हमने लिया है रूट का 1350। ऑप्शन पे देखेंगे तो रूट का 6 सब जगह दिख रहा है, तो 6 से ही इसे डिवाइड कर लेती हूँ मैं। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ मैं, इसे लिख सकती हूँ 6 से काटूंगी, 6 दूनी 12, फिर 1 बचेगा, 6 दूनी 12, फिर 6 पंजे 30 इंटू का 6 ऐसे लिख सकती हूँ। तो 225 15 का स्क्वायर होता है, बाहर आ जाएगा 15, रूट का 6 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमेशा दिमाग में होने चाहिए। अगर हम ऑप्शन नहीं देखते तो फिर देखते कि किससे काटे से किससे नहीं काटे, क्या करे क्या नहीं करे। ऑप्शन देख लिया एक बार, हमें पता है रूट का 6 बचेगा तो 6 से काट दिया हमने इसको, बाकी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, हमसे कहा जा रहा है। तो लास्ट से सॉल्व करेंगे। ये 16 है, 4 बाहर निकलेगा, 4 यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 16। ये 16 का मतलब फिर से 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 225। 225 का मतलब 15 आ जाएगा, 15 ऐड करेंगे 25, और इस 25 का मतलब बाहर 5 आ जाएगा, और ये 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 5 ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का मतलब होगा ए प्लस बी, और ए माइनस के बी मैं लिखवा देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी, और आपका ए माइनस का बी होता है। ठीक है, तो इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस का बी करूंगी तो ये 700 और 800 बनेगा। 800 और अब देखो 2 जीरो है तो 1 जीरो तो आएगा ही लास्ट में, तो ऑप्शन बी आपका राइट। पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 में से आपका 6 जाएगा, तो 4 और 4 8 बनेगा, यहाँ जीरो नहीं बनेगा। 2 जीरो का मतलब 1 जीरो बाहर निकलेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऐसे भी दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही लिखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो फिर से आपका 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 480, और ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को हल करें, ये हमसे कहा जा रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 9 छक्के चौवन, 9 छक्के चौवन, 9 का मतलब 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 रूट का 6 इंटू रूट का 6 लिख सकते हैं। तो रूट का 6 से मल्टीपल करेंगे 6 हो जाएगा, तो 3 इंटू 6 आ जाएगा ये, और 6 3 18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं रूट का x और रूट का x का गुणा कर दूं, रूट का x का रूट के x से गुणा कर दूं, तो मेरे पास x प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 14 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 121। 121 को इधर लेके आओ, 121 का 11 आ गया, 11 यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 225। 225 का मतलब 15 का स्क्वायर, तो ये 15 क्या हो जाएगा आपका आंसर। 15 ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बेसिक करने में बहुत टाइम लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। अगर ऐसे कोई संख्या दे रखी है तो तोड़ लो, इसे 2 पार्ट में तोड़ो। ऐसा मल्टीपल ऐसे संख्याएं ढूंढो तो पास में जिनका मल्टीपल ये संख्या आ रही हो, तो 7 8 56 डिफरेंस एक का ही होना चाहिए उनमें। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा 7 8 56, ये जो संख्या, ये संख्या क्या है हमारी, ये संख्या हमारी 7 8 56 बन रही है। अब प्लस का है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो 8 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला, प्लस का है तो बड़ा वाला, माइनस का होता तो छोटा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 30 माइनस का, अब देखो रूट का 30 चल रहा है, अब 30 को आप तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 छक्के 30, कितना आ जाएगा 5 छक्के 30। अब क्योंकि ये क्या है माइनस का है, तो छोटा वाला आंसर कितना आएगा 5 आपका आंसर होगा।
माइनस का है तो छोटा वाला और प्लस का है तो बड़ा वाला। इसको मैं अलग से भी कराऊंगी थोड़ा सा, कई सारे टैब इसमें बनते हैं तो मैं अलग से भी कराऊंगी। अभी क्वेश्चंस में आ रहा है तो क्वेश्चंस में करा रही हूँ, फिर अलग से कराऊंगी, एक क्लास लगा दूंगी थोड़ा सा, या कल परसों जो भी क्लास होगी उसमें करा दूंगी। अभी काफी सारे चैप्टर बचे हुए हैं ना। यदि x रूट का 12 बराबर 4 प्लस x रूट के 3 है, तब x का मान क्या होगा? तो यहाँ से x रूट का 3 इधर ले आओ, x रूट का 3 इधर लेके आओगे तो मैं यहाँ से x रूट का 3 बाहर ले सकती हूँ, और यहाँ पे बचेगा रूट का 3 और रूट का 4 का मतलब होगा 2 माइनस का 1, ऐसे लिख सकती हूँ। या फिर चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ, आपकी अंतड़ियां रोती रहेंगी। रूट का 4 माइनस का 1 बराबर 4। अभी रूट का 4 है 2 आ जाएगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट 2 लिख रही थी। x रूट का 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 4। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 अपॉन रूट का 3, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 4 अपॉन रूट का 3। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। ये x धनात्मक है और x अपॉन रूट के 243 बराबर रूट का 2187 बट्टे x है, तो x का मान क्या होगा? इतना खतरनाक क्वेश्चन कौन देता है? यहाँ से x इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर बनेगा मेरा, और x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से मैं अगर मैं इसको किससे काटूं, 9 से कटेगा क्या? 9 दूनी 18 और 9 7 63 कटेगा। 9 का मतलब क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा हमारे पास में, और ये 9 दूनी 18 और 9 7 63, ये 27 हमारा बचेगा। ठीक है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये भी इधर मल्टीपल में आएगा इधर, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ, ये भी 9 से कटेगा और 9 से काटते 9 का मतलब 3 आ जाएगा बाहर, और उसके बाद कितना बचेगा? ये उसके बाद बचेगा 9 दूनी 18 और 18 के बाद आपका 3 बचेगा, 9 चौक 36 और 36 का 9 तिया 27। ये 9 दूनी 18 243 तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर 9 से कटेगा क्या? कटेगा, फिर 9 से कटेगा, ये 9 से कटेगा। हा 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 हा। तो मैं यहाँ 3 नहीं लेता ना, इसको ऐसे रख दे, ऐसे इसको ऐसे रहने देती हूँ, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, ज्यादा बढ़िया है ना। ये 243 इंटू 3 रूट का 243 ऐसे रहने देती हूँ। तो ये x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 3 इंटू का 243, ये आ जाएगा 243। ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 का 9, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 729। 729 किसका होता है? 27 का स्क्वायर होता है, 729 27 का। तो 27 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर गायब, और x बराबर 27। दिस इज आंसर। ऐसे हम कर सकते हैं इसको। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना थोड़ा तोड़ लेना है। ये दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग रूट का 18 प्लस 8 रूट का 5 है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? देखो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2ab होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो 2ab होगा, तो 2 को छोड़ दिया जाए तो मेरे पास 4 बचेगा। समझ रहे हो? कितना बचेगा? 4। और 4 का मतलब होगा कि 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और गड़बड़ हो जाएगी, 18 नहीं आएगा ना। रूट का 10 और रूट का 8 बचेगा फिर मेरे पास। हाँ, रूट का 10 और रूट का 8 बनेगा ये मेरे पास, है ना। क्योंकि 4 अगर मैं भाले 16 16 पंजू 80, ठीक है, ये हमारा 16 पंजू 80 बन जाएगा, और इधर 2 आ जाएगा, और इधर हमारा 18, ये मेरा हो जाएगा। मैं तोड़ लिया इसको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाली संख्या इसको लिख सकते हैं 18 प्लस का 2 रूट का 80, ऐसे लिख सकते हैं। 80 क्या है? ये देखो रूट का 10 प्लस रूट का 8 का स्क्वायर, और रूट का 10 रूट का 8 करके तो 80 भी आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि रूट के 10 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, ऐसे नहीं, रूट का 10 प्लस रूट के 8 का होल स्क्वायर, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, समझ लो। ऐसे अगर हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे हम इसको तोड़ा, हमने इसको तोड़ा तो वो भी लिख देती हूँ मैं। हमने कैसे तोड़ा था? 18 प्लस का 2 रूट का 80, फिर हमने इसको ऐसे बनाया ताकि आपको बनाना ही पता रहे ना। अब देखो स्क्वायर से ये रूट हमारा कट जाएगा और हमारे पास रूट का 10 प्लस रूट का 8 आ जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। वर्गमूलों का योग ये है, ये दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग ये है। तो मैं इसके बराबर ये लिख सकती हूँ कि रूट का x प्लस रूट का y बराबर रूट का 10 प्लस रूट का 8, ऐसे लिख सकती हूँ। तो x बराबर 10 और y बराबर 8। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, ये हमसे कहा है दोनों पूर्णांकों के। तो x स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा और y स्क्वायर बराबर 8 8 64 आ जाएगा। दोनों का योग करेंगे तो 164, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 164। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम इनका ये हो जाएगा। ऐसे कर लोगे ना? चलो, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, वैसे पूछते तो तुम लोग हो नहीं। एक बार मैंने डाउट ग्रुप बनाया था, मैंने डिलीट भी करना पड़ा क्योंकि 4-5 दिन से किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एक हफ्ते तक थोड़ा बना के मैंने रखा था और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने कहा आप सब लोग बहुत टैलेंटेड हो गए हो तो डिलीट कर दिया। फिर निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है, ये हमसे कहा जा रहा है।
तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 की पावर 38 अगर मैं वर्गमूल मेरे को निकालना है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो 3 की पावर 38 मैंने ले लिया बाहर, तो मेरे पास बचेगा कितना, 1 प्लस का 3 ये वाला, ये बचेगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वर्गमूल पता करना है इसका। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं कि 3 की पावर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, 3 की पावर 19 का स्क्वायर और इंटू ये 4 का है तो 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये स्क्वायर से ये रूट जो है कट जाएगा और ये मेरे पास 2 इंटू 3 की पावर 19, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 3 की पावर 19, ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन सभी आपको करने हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन जो है रेलवे के नहीं हैं और बाकी सभी क्वेश्चन रेलवे के हैं, बट सभी क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 1780 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ोगे 39, 9 आ जाएगा, 9 2 11, ऐसे करोगे दिक्कत हो जाएगी। आप नियर बाई में चले जाओ, नियर बाई में जाओगे तो 40 का करोगे तो 4 चौक 16, 40 का करोगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 1600 और 50 55 25 ज्यादा हो जाएगा, 45 का कर लो, 45 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 55 25 और 45 का भी दूर चला जाएगा, ये तो पास में ही है। और 9 आएगा लास्ट में सबसे, तो 9 आएगा तो 9 का मतलब होगा कि 43 का बनेगा, क्योंकि 9 आएगा लास्ट में तो या तो 3 के में आ सकता है या 7 के में। 47 का बनेगा नहीं क्योंकि 45 से छोटा है, तो आपका बनेगा ये 43 का। देखो नियर बाई में ऐसे जा सकते हैं, समझ रहे हो, दिमाग में चीजें रखनी होती है रे बाबा, ऐसे चलाना होता है। 43 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 7 का में 7 7 49 और 7 माइनस करेंगे किसमें से, 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 और 1849 ये हमें प्राप्त होगा 43 का स्क्वायर। 1849 बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें 69, तो 69 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नियर बाय में चले जाओ, ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़े, ये दिमाग थोड़ा लगाना सीखना पड़ेगा आपको। 7 माइनस का 4 रूट का 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। वर्गमूल इसका हमें पता करना है, तो 7 माइनस का 2 और रूट का 2 भारा 4 रहा होगा तो 4 तिया 12, ये तो मुझे ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करूं तो 12 हो जाए और ऐड करूं तो 7 हो जाए। तो रूट का 3 और रूट का 4 है ना, ये करूं तो हो जाएगा, रूट का 4 का स्क्वायर करूंगी तो 4, रूट का 3 का करूंगी तो 3 और 7 बन जाएगा। तो ये रहा होगा हमारा रूट का 4 का स्क्वायर, रूट का 4 प्लस माइनस रूट का 3, रूट का 4 माइनस रूट का 3 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। अब देखो प्लस माइनस में दे रखा है तो फिर प्लस माइनस में ऐसे लगाएंगे, तो प्लस माइनस का रूट का 4 का 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस रूट का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस का 2 माइनस रूट का 3, ये आपका आंसर हो, जैसे ऑप्शन में दे रखा होगा वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल द्वारा विभाजित करने पर 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8, 64 का घनमूल कितना आ जाएगा, 4। अब विभाजित करना है, 8 को 4 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। विभाजित करने पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इस संख्या को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो रूट का 24 प्लस का ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और उसके बाद 9 चौक 36, तो 9 का मतलब 3 और रूट का 24 और बट्टे में 24 चौका 96, चौका मतलब 4, 4 का मतलब 2 आ जाएगा, तो 2 रूट का 24। अब यहाँ से 24 24 24 कटेगा और ये 4 बट्टा 2 का मतलब 2 आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तोड़ लेना है, इसको तोड़ना सीखना है, प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे हवा में चीजें नहीं आती, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 पंजू 65, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखा, ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लेकिन मेरे को वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल पूछा है, तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और हमारे पास 65 आ जाएगा। 65 बोले तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 65। नेक्स्ट, ये 5607 प्लस एक्स एक पूर्ण वर्ग है, तो एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान किसके बीच में होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 5607 प्लस का एक्स और x का न्यूनतम मान मेरे से पूछा है, तो हम क्या करेंगे, नियर बाई में जाएंगे, स्क्वायर करेंगे। तो मैं 70 का स्क्वायर करूँ 749 और 80 का करूँ 6864, तो 70 और 80 के बीच में 75 भी ले लेते हैं। 75 का अगर मैं करूंगी तो 55 25 और 7 8 56, देखो इसके नियर बाई आगे पास में आगे देखो है, तो ये 5625 बनेगा। ये बनेगा 5625, 7 8 56 और ये बनेगा 56 25 75 का और 7 8 56। अब इसको बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी,
x की वैल्यू रखनी पड़ेगी मेरे को, 25 में से 7 जाएंगे तो आपका 18, और 18 किसके बीच में आएगा आपका, 16 और 19 के बीच में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। x मेरे को लेना पड़ेगा 18, तब जाकर के ये क्या होगा, 5625 बनेगा। मैंने क्या कर लिया, 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर करा, मेरे को मिला 25 और 7 8 56। नियर बाई में ऐसा दिमाग में चले जाना है। अब इसे निकालते बैठे रहोगे बहुत टाइम लग जाएगा ना। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, ये एसएससी का क्वेश्चन है शायद CHSL का। अब देखो CHSL से नीचे का लेवल तो आपका जाएगा नहीं, 12th लेवल का पेपर होता है CHSL, समझ रहे हो ना, तो उससे नीचे नहीं जाएगा। आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। 27,225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 27,225, 25 है तो यहाँ पे 5 तो आएगा ही, ये तो पता है आपको। अब ये हमारे पास संख्या बची, अब ये किसका मल्टीपल है, यहाँ से देख लो, पहला ले लो 16, 16 इंटू 17 करो आप, तो कितना आ जाएगा आपका, 17 5 50, 17 6 102, और 10 लेंगे यहाँ, और 17 और 10 कितना होगा 27, और ये आपका बन रहा है 272, तो 272 ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लेना है, फटाफट फटाफट करना है एकदम। तो आपका कितना आ जाएगा, 165 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको 27,225 प्राप्त होता है रे बाबा। ठीक है, चलिए वो तरीका नहीं लगाना है, डिविजिबिलिटी वगैरह 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 करने बैठ जाओ, वो नहीं करना है। आप क्यूब और क्यूब रूट सीखेंगे सबसे पहले, थोड़ा सा बेसिक्स में बहुत कम है, इसी को सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्यूब और क्यूब रूट में आपको 1 से लेकर के 30 तक क्यूब याद होना ही चाहिए, कंपलसरी है 1 से लेकर के 27 तक, ये आपके पेपर में पूछा गया है। 1 से लेकर, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम आता है, समझ लो, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, वो सब रेशियो लेने में बहुत काम आता है। तो 27 तक ये मैंने देखा है क्वेश्चन में, और जो तुम PYQ जो में लगाए हैं उसमें मेरे को 27 तक मिला है, पूरे PYQ नहीं लगाए जबकि हमने अभी तक। तो 27 तक कंपलसरी है। अभी 3 एक्स्ट्रा आप याद कर लेना, 28 29 और 30, ठीक है ना। तो 30 तक कंपलसरी, इसमें नान नुकूर कुछ भी नहीं है रे बाबा। 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब याद होना ही चाहिए। आप रोके करो, हंस के करो, कैसे भी करो, ये आपकी मर्जी है, बस मेरे को चाहिए याद है आपसे। तो हम क्यूब और क्यूब रूट की बात करें, इसमें क्यूब निकालने की कोई ट्रिक नहीं होती है। मैं आपसे कहूँ कि 17 का क्यूब आप कैसे निकालोगे, तो 17 का क्यूब 17 का स्क्वायर करो 289, और उसमें फिर 17 से गुणा ही करो, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक है ना, दिमाग में नहीं रखनी है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्यूब करने का कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। क्यूब रूट निकालने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेम नंबर और चेंज नंबर हम लिखेंगे कि सेम नंबर और चेंज नंबर क्या रहता है। तो यहाँ लिखेंगे सेम नंबर जो बदलता नहीं है, और चेंज नंबर जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तब, ठीक है ना। सेम नंबर और चेंज नंबर, चेंज नंबर, सेम नंबर और चेंज नंबर, ठीक है। तो सेम नंबर क्या क्या रहते हैं, जैसे 1 है, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है ना। और आपका 2 और 3 बदलता है, उसके बाद 4 का 4 ही रहता है, और उसके बाद 5 का 5 ही रहता है, उसके बाद 6 का 6 ही रहता है, 7 8 बदलता है, 9 का 9 ही रहता है, और 0 का 0 ही रहता है। ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। अगर यूनिट डिजिट इनमें से कुछ भी है तो वही हमारा रहेगा। चेंज क्या क्या होता है, चेंज होता है आपका, अगर 2 है तो आपका 8 हो जाएगा, 2 है तो 8 हो जाएगा, और 8 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, और अगर 7 है तो 3 हो जाएगा। ये आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीखेंगे, और यहाँ पे आप 3 3 का पेयर बनाएंगे, लास्ट 3 3 का पेयर बनाएंगे, और केवल यूनिट डिजिट आप लेंगे, पहले जो बाद में जो भी बचेगा उसको छोड़ेंगे। 3 का पेयर बनाएंगे, 8 है तो 8 का क्या होगा, 2 निकलेगा, 8 है तो 2 निकलेगा, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा सबसे पहले। तो इन तीनों को आप हटा दो। अब ये नियर बाई क्यूब में जाओ, नियर बाई क्यूब में जाएंगे तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ज्यादा हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 42 का क्यूब होगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। बहुत जल्दी निकाल, क्यूब सबसे आसान होता है। अब 5 है तो 5 ही रहेगा, देखो 5 है, 3 3 का पेयर बनाएंगे, लास्ट में 5 है तो 5 ही रहेगा। इन तीनों को हटा देंगे। अब 421, 421 जो है किसके क्यूब के आसपास आ रहा है, तो 7 का करूँ 343, 8 का करूँ 512, 512 ज्यादा आ जाएगा, 7 का करेंगे 343, वो छोटा रहेगा, छोटा ले रहा है, तो 75 का ये क्यूब बन रहा होगा, आप चेक कर लेना, 75 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे, 56 6, तो लास्ट में 6 ही रहेगा, 6 का क्या होता है, 6 रहता है, 6 का 6 ही रहता है। अब इसको काटेंगे, और 636, 636, 8 का करेंगे 512, और 9 का करेंगे तो 729, ज्यादा हो जाएगा तो 8 लेंगे, और ये आपका 86 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप चेक करते जाना, फोन में आपके कैलकुलेटर रखा होगा, वहां से चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखो 5 है तो 5 का लास्ट में 5 ही रहेगा, 3 हम काट देंगे, और उसके बाद 166 है, 5 का क्यूब करते हैं 125 आता है, 6 का करते हैं 216 आता है, तो 5 लेंगे, 5 का 125 छोटा, 5 55 का क्यूब होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लेंगे तो ये आपका 3 का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 आएगा यहाँ पर, फिर 3 ये काट देंगे, और 300 बचा मेरे पास, 300 बचा मतलब कि
6 का 216 और 7 का 343, 343 ज्यादा हो जाएगा तो 6 लेंगे। 6 का कितना आएगा आपका 216, तो 6 यहाँ पे 67 और ये 67 का क्यूब बन रहा होगा। आप चेक इसे करेंगे। क्यूब निकालना बहुत आसान होता है। चलिए इससे ज्यादा नहीं सीखेंगे, इससे ज्यादा हमारे पेपर में पूछा नहीं गया और इस पूछा नहीं जाता, फालतू टाइम खराब करने वाली चीज हो जाती है। यहाँ आएंगे कुछ सॉल्व करेंगे। हमसे कहा जा रहा है 0.0000064 का घनमूल क्या होगा। अब देखो ये तो पता है कि ये 4 का क्यूब होता है तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट का कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो 6 है तो इसमें कितना रहा होगा, 2 रही होंगे, क्यूब करा है ना, तो ये आपका 0.04 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, 0.04 ऑप्शन सी आपका क्या होगा राइट आंसर। ये मतलब आके आ जाना, स्क्वायर करोगे तब 6 के बाद आएगा, क्यूब करोगे तो आपका 3 और 3 और 3 9 संख्या बनेगी। समझ रहे हो, ऐसे करना है। बाबा रे कितना बोलना पड़ता है, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो, पता नहीं चलता आपको समझ भी रही हो कि नहीं। तो मेरे को दे रखा है एक्स क्यूब बराबर 343, 343 7 का क्यूब होता है तो इसका आंसर होगा 7। 7 विल बी राइट आंसर। कि यदि किसी संख्या के घन के इकाई स्थान का अंक 7 है तो मूल संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 7 है तो क्या होता है 3, 2 है तो 8 हो जाता है, 8 है तो 2 हो जाता है, 3 है तो 7 हो जाता है और 7 है तो 3 हो जाता है, तो 3 होगा, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेंज नंबर में सिर्फ सेम नंबर और चेंज नंबर आपको लिखवाए हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हवा हवा में मत लेना रे बाबा। 3087 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। अब आपको करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। 3087 3 से कट रही है, किसी 5 से 5 से कटेगी। 5 का घन बनाने के लिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं था। 2 का है होना चाहिए, नहीं था। 7 का है क्या, 7 से कटेगी, किसी 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 7 से कटेगी, मेरे चेक करना पड़ेगा 3 से कर लेती हूँ पहले, इसको 3 से करूंगी तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 नेम 27 से जा रही को 3 एकन 3 0, 3 दूनी 6, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 3 नेम 27, ठीक है रे बाबा। तो अभी फिर उससे मेरे को करना पड़ेगा, 3 से कटेगा ना, हाँ 3 का 9 से करो, इसको 9 से करो, 9 से करो, 9 तिया 27 और उसके बाद आपका 3 बचेगा, फिर 9 चौक 36, 2 बचेगा, 9 तिया 27 आ गया। अब आपको क्या करना है, 9 है 3 से और गुणा कर दो तो 9 तिया 27 क्यूब बन जाएगा। ये आपका 7 का क्यूब इंटू 3 का 9 तिया 27 3 का क्यूब, ये बन जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका एक पूर्ण घन बन जाएगा। 3 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अब मेरे को इसका आंसर बताना है, तो ये को क्यूब रूट के अंदर है तो माइनस का, तो 2744 जो है किसका क्यूब होगा, तो 4 का क्या रहता है 4 ही रहता है। उसके बाद 3 संख्या हटा देंगे, 2 बचेगा, 2 क्या है, 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, ज्यादा हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 14, माइनस का 14 क्यूब के अंदर ऐसे रहता है। 216 6 का क्यूब होता है लेकिन माइनस का है तो माइनस का 6, और ये आपका 4 का क्यूब और 9 का क्यूब, तो 4/9 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो मल्टीपल माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 14 × 6 और ये 9 ऊपर चला जाएगा और बट्टे में 4, इस 4 से काटेंगे, ये 3 बच जाएगा और ये 7 बच जाएगा, 7 तिया 21 और 21 निम्मा 189, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 189। ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत दिन बाद क्लास हो रही है ना, राइटिंग जो है अच्छी वाली नहीं आ रही है ना। चलिए इधर आएंगे, दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 है और उनका गुणनफल 32 है, तो उनके घनों के बीच का पूर्ण अंतर क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। दो संख्याओं का अंतर x माइनस के y बराबर 4 है और उनका गुणनफल x y बराबर 32 है। उनके घनों के बीच का अंतर, अब देखो कॉमन सेंस अगर लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये 8 चौक 32, 4 यहाँ 8 चौक 32 बन रहा है, ये क्या है 8 × 4, 8 चौक 32, डिफरेंस करोगे 4 का ही आएगा, तो क्यूब कर लो, इसका क्यूब करोगे 512, माइनस करो इसका 64, और यही मेरे से पूछा डिफरेंस, 12 में से 4 जाएंगे तो आपका 8 बचेगा और 50 में से 6 जाएंगे 44, तो 44 और 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना है, दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको संख्याएं पता करनी पड़ेंगी। फिर आपको ये तरीका लगा लेना है कि अगर मैं x माइनस वाई का स्क्वायर कर दूं तो ये आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 4xy हमारा बन जाता है। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 4 और एक्स वाई बराबर कितना है 32, तो ये इधर आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 में 16 और ऐड करोगे तो ये आपका 14 और ये आपका 4 144 बनेगा और 144 12 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 12 और ये आपका x बराबर आ जाएगा 8, 16/2 करेंगे और y बराबर आपका आ जाएगा कितना 4। यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे फिर निकालेंगे ये वाला तरीका लगा करके, ठीक है ना। चलिए ऐसे नहीं करना है लेकिन ये पागलपंती वाला तरीका हो जाएगा, ये आप एक्स वाई करके नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। इसको मैं लिख देती हूँ।
ये तो हमारा x, अरे भाई ठीक से बन जाओ x और माइनस का बाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 17 है जबकि उनके वर्गों का योग 157 है। उन दो संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। दो संख्याओं का योग मतलब कि x प्लस बाई बराबर कितना है 17, और उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर बराबर 157 है। 157 है तो मैक्सिमम कोई संख्या अगर मैं लूं तो मैं क्या सकती हूँ, 12 का स्क्वायर मैक्सिमम, और 13 का स्क्वायर तो लेने से 169 आ जाएगा। अब मैक्सिमम में कोई संख्या 12 का स्क्वायर, तो 12 अगर मिले तो 5 आएगा, 12 प्लस 5 का स्क्वायर 44 50 25 बनेगा नहीं ना, ज्यादा हो जाएगा, छोटा रह जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। मैं 11 ले सकती हूँ, 11 x बराबर मैंने 11 लिया, फिर y बराबर मेरे को 6 लेना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर 121 और ये 36 ऐड करोगे तो 7 और 5 और 1 157 आ रहा है, फिट हो गया अपना। ऐसा सोचना है रे बाबा, ठीक है, ऐसे ही सोचना होता है, ऐसे दिमाग लगाना होता है। तो x बराबर कितना आया हमारे पास 11, 11 लिखना है, और y बराबर कितना आया मेरे पास 6। और मुझसे क्या पूछा है, दो संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, घनों। तो x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब 1331, और बाई क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 216। उनका मुझे करना है ऐड, तो इस 7 आएगा लास्ट में, एक मुझे रखा है 1547, 1547, और ये आपका आंसर हो जाएगा 1547। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास में। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी घन संख्या क्या है, जो 72, 108 और 300 से विभाज्य। तो इनसे विभाज्य मतलब इनके एलसीएम से विभाज्य, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो हमने लेंगे 72, 108 और 300 का एलसीएम। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 00 तो रहेगा ही, 00 के बाद आपको लेना है इसका ला 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 500 और 8 45, मतलब कि 54 54 72 से कटेगा क्या, 77 49 और 2 7 14 कटेगा। ठीक है, तो इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो इनका एलसीएम आ जाएगा 5400। ठीक है ना, देखो दिमाग में ले लिया। अगर आप दिमाग में नहीं ले पा रहे तो आप तोड़ लो इसको, इसको क्या करेंगे ऐसे तोड़ लो। ऑप्शन पे भी जाएंगे तो देखो ये तो क्यूब बनेगा नहीं, मेरे को क्या चाहिए, घन संख्या चाहिए, तो ये तो घन हो नहीं सकता, ये भी किसी का घन है नहीं है। ठीक है, ये घन है किसका, ये घन है आपका 15 का, 15 का है, तो लेकिन 15 इनका एलसीएम नहीं है ना, एलसीएम से कटना चाहिए, तो कटना चाहिए, तो ये तो कटेगा नहीं, जो भी इनका एलसीएम आएगा उससे, तो ये आपका एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन पे जा सकते हो आप। ऑप्शन पे अगर आप ऐसे नहीं जा पा रही हो, आपको सॉल्व भी करना है, तो आप ऐसे जा सकते हो, इसको आप लिख लो 12 5 60, 12 6 72, तो 12 इंटू 6 और 12 निम्मा 108, और ये कितना आ जाएगा आपका 12, और 12 दूनी 24 और 12 5 60। एलसीएम ले रहे हैं तो पहले 12 तो आएगा ही आएगा, हम क्या ले रहे हैं एलसीएम, 12 तो आएगा ही आएगा, इंटू का 9 और 6 है तो 9 आ जाएगा आपका, और 6 में आपका 2 और बचेगा, और 25 का 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, 25 दूनी 50 और 12 5 60 600 और 9 छिके 54 5400, ये 5400 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब जो संख्या 5400 से कटेगी और घन होगी वो आपका आंसर होगा। अब 5400 से 5400 कट रहा है, लेकिन क्या नहीं है, क्यूब नहीं, में से क्या कहा जा रहा है, क्यूब सबसे छोटा घन संख्या। वैसे यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, सबसे छोटी घन संख्या, तो घन क्या है आपका, घन आपका एक ही है, कौन सा, ऑप्शन बी वाला, ये आपका राइट आंसर होगा। और आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे थक गई मैं सच में, बहुत दिन बाद क्लास ली है ना, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज से 2 हफ्ते बाद होगी, ऐसा नहीं, कल क्लास होगी नेक्स्ट वाली, और कल हम करेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन वाली क्लास। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखना और पढ़ते लिखते रहना और तो मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना, ठीक है।